13 में मॉर्निंग का पेपर है, ठीक है। इसके 20 वॉल्यूम है आपका और 207 पेज है। मेथड एक्स बाय विच मैकेनिज्म? जी द हाइड्रोफ्लोरिडक्टेज इसको इनहिबिट करता है। शाबाश, या डीएनए को, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज है, मुझे बताओ मेथोट्रेक्सेट का यूज कहाँ पे होता है? मैम ये ना उसमें एंटीफोलिक एसिड है ना, मतलब एंटी वो है उसमें मैम, ये एंटी मेटाबोलाइट है ये। तो ये उनके डीएनए और इस तरह की जो चीजें हैं ना उसमें, और एक टॉपिक फ्रीक्वेंसी में इसका यूज है। और मैम इसको ना, इसका जो एंटीडोट है वो ल्यूकोवोरिन होता है। शाबाश, ल्यूकोवोरे। और इसमें है ये कौन सा अनीमिया कराता है अगर फोलेट कम है तो? मैम ये ना प्लास्टिक है मेगालोब्लास्ट। अच्छा। पेशेंट है एटीटी, डेवलप जॉइंट पेन है, यूरिक एसिड लेवल है 12, ठीक है। ड्रग इज कॉजिंग आउट, हाँ मैम, तो पारादिनामाइड। हाँ जी, आयोजिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और इसमें देते हो बी सिक्स। B6। रिफेम्पिसिन में ऑरेंज कलर, एथैम्पिटोल में ऑप्टिक न्यूराइटिस, पायराजिनामाइड में हाइपरयूरिसीमिया। मेल है, ओपीडी है, 104 फीवर है। एक तो मेल है, ठीक है। लास्ट 4 days से गिव्स हिस्ट्री ऑफ यूजिंग एंटी मलेरियल, मेल है, एंटी मलेरियल है, हैज बीन पासिंग कोला कलर यूरिन। अगर ये है तो दैट इज जी सिक्स जी पी डी, मैम। दैट इज एक्स लिंक। और अगर फीमेल होता तो और कोला कर रहा होता तो ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं हम उसको। हाँ, जो कि सेरिब्रल मलेरिया में और वो होता है। सेरिब्रल मलेरिया का वो होता है। हाँ जी, ठीक है, ये जो ब्लैक वाटर फीवर हो गया। ड्रग इंड्यूस में ड्रग की देगा हिस्ट्री, ठीक है। चले, हस में शिस्टोसाइट्स, और ये प्रोक्सिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, इसमें क्या होता है डॉक्टर ईशा? मैम मैम इसका ये जो उसके साथ था, स्टैंडिंग के साथ कुछ था इसका। इसके साथ है, इसके साथ है डॉक्टर ईशा। मैम ये ना उसके साथ था, स्टैंडिंग के साथ कुछ अ, इसमें ना मैम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और उसके साथ ना ये इनेट सिस्टम के साथ कुछ हो रहा होता है इसका। इसमें वो रेड ब्लड अच्छा, सेल को और प्लेटलेट को ना ये वो करते हैं डैमेज। इनहिबिट करते कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को। जी मैम। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के साथ आता है, थ्रोम्बोसिस है, पैनसाइटोपिनिया और स्मूथ मसल डिस्टोनिया। एक और चीज मैम है। ये G6PD भी इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस के साथ आता है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ, तो हमारे पास है पेशेंट है डायबिटीज है, डायपेप्टाइड डाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर। हाँ जी, ये कल हमने किया था, तो ये क्या है? सीटा। सिटाग्लिप्टिन मैम वो हमने मेटफॉर्मिन कौन सा? लिनाग्लिप्टिन किया मेटफॉर्मिन कौन सा ग्रुप है? था मैम, मेटफॉर्मिन बिगोनाइड्स। और ये इंसुलिन की एक्सीनाटाइड, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ठीक है। एक्सीनाटाइड, मैम एक्जिनाटाइड तो वो मतलब ये जो है DPP4 वाले ये वो उसमें तो आते हैं मैम। अच्छा एक सेकंड, मुझे नहीं ये कंफर्म आते कर। हैं मैम, ये मैम ये इंसुलिन लाइक कुछ होते हैं एक्जिनाटाइड। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट से, ठीक है। अच्छा, ये करते हैं, मिमिक करते हैं ग्लिप 1 को। और इंक्रेटिन हार्मोन इंक्रीज ग्लूकोज डिपेंडेंट एंक्रेटिन के इंसुलिन साथ। secretion, suppresses glucagon release, lows gastric emptying, promotes satiety and may cause weight loss। एग्जाम्पल में ग्लिप में एक्सट्रीनाटाइड है आपके पास, लीराग्लूटाइड है और सीमाग्लूटाइड है। अच्छा, डेपा किसमें? जी मैम। डेपाग्लिफ्लाजोन, एम्पा। ये मैम ये जो है ना एम्पा है, और ये SGLT2 वाले। मुझे बताओ, इसका कार्डियक था, प्रोटेक्टिव था शायद, और यूटीआई भी था ना, यूटीआई ये सिस्टम ये सिटी है। मैम रीनो रीनो प्रोटेक्टिव।
ये रीनो प्रोटेक्टिव है, और वो जो सिटा है वो आपके पास करती है नाजिम अंजुम। ये करा दो और ये भी करा दो। हाँ ठीक है, करा दो। ये दिखाओ, ये दो क्या सीबीसी, वो दिखाओ तारीख। इसकी तो ये कराओ ना, आज भी थी एक सीबीसी, वो जो दर्जन थी उसकी। तो उसकी सीबीसी है? हाँ नहीं, उसका एचबी था सिर्फ। याद आ गया, हाँ। इसको कहना अभी करके टोटल, तो फिर मैं इंशाल्लाह कल करती हूँ। टोटल टोटल करा लेना लाजमी। अच्छा चलो ठीक है, तो दिस इज बी। अच्छा, इसके बाद है आपके पास ओल्ड मैन है विद हिज ग्रैंड सन है इन गार्डन एक्सपीरियंसेस पेन इन राइट टो। अब देखो टो पे है, ठीक है। ही वाज फेब्राइल, ठीक है, रेडनेस इन टो। सीपीआर पॉजिटिव है उसका, सीआरपी सॉरी। और कल्चर नेगेटिव साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। हाँ जी, कल्चर नेगेटिव है, साइनोवियल फ्लूइड में बायोफ्रिंजेस है। तो डायग्नोसिस क्या आपके पास? तो मैम ये ना एक्यूट गाउट है। अच्छा मुझे बताओ, गाउट और सूडो गाउट में कैसे होते हैं क्रिस्टल्स? मैम इसमें ना मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं उसमें एक्यूट गाउट में, और ये जो है ना सूडो गाउट में इसमें पायरोफॉस्फेट करके कुछ होता है इसमें। और इसमें जो है मैम गाउट जो है ना मैम, उसमें जो है बिग टो का वो करते हैं। और एक्यूट की जो ट्रीटमेंट होती है ना मैम, उसमें ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और एनसेड्स होते हैं। और अगर हम उसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो फिर उसमें हम वो देते हैं एलोप्रेनॉल वगैरह, और और फेबोक्सिस्टैट भी, ठीक है, ओके। एक कोलिशीन वो, भी। ठीक है, एक और था आपका ना, सीरिक आउट बेसिकली इंट्रा आर्टिकुलर कुछ उधर से इन्वॉल्व करता है। पेशेंट वाज टेकिंग थायराइड डायूरेटिक फॉर, इधर लाजमी इसका टेबल देख लेना रफी से। फॉर हाइपरटेंशन डेवलप स्वेयर एंकल पेन है बिकम रेड एंड टेंडर लाइकली डायग्नोसिस दैट इज, फिर से आपके पास मैम ये गाउट। क्योंकि ये करते हैं आपके पास जी थायराइड वाला मैम। करता है के मैम वो केजिलक जी लक, बाकी सब चीजें इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज हो ग्लूकोज, जाती हैं जी मैम। लिपिड, यूरिक, हाइपरयूरिकीमिया, कैल्शियम। कैल्सीमिया, जी मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एचआईवी पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ था और प्रोफ्यूज़ ठीक है। इसके बाद आपके पास आपके पास आया पेशेंट प्रेजेंट विद प्रोफ्यूज डायरिया, रेड सेंस पे आपके पास oocytes है 4 to 6, दैट इज क्रिप्टोस्पोरेडियम पाल्वियम, ठीक है। एचआईवी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में अगर डायरिया तो डोनट, डोनट था कि उनसे थे? हाँ यही था, ठीक है। और वो मैम हेलोस हाँ कर जी मैम वो सही। जी मैम। निमोसिस्टिस जीरो बेसिक मैम बोर्ड शेप के साथ, और हेलोस जो है ना क्रिप्टोस्पोरेडियम के साथ आते हैं। ये निमोनिया करता है, और मेनिंजाइटिस जोन सा है वो क्या करता है? वो मैम नियोफॉर्मिस। क्रिप्टोस्पोरेडियम, और वो जो है जो अगर फंगल की बात करें तो। नियोफॉर्मिस करते हैं ये, ठीक है। मेनिंजाइटिस, हेलोस वगैरह और एम्फोटेरिसिन भी ये ट्रीटमेंट। 60 ईयर आपके पास फिजिशियन है, 3 ईयर हिस्ट्री ऑफ स्वेयर बैकेक है, हेडेक है, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट में सीटी स्कैन रिवील स्मॉल सर्कुलर हाइपोडेंस मल्टीपल लेयंस, ठीक है, इन राइट इन विद रिंग लाइक कंट्रास्ट एनहांसमेंट। तो ये किसकी पैथोग्नोमिक फीचर है? मैम ये ना वो होती हैं इंटरवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन हो जाती हैं, तो ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इंट्रा वेंट्रिकुलर, ठीक है। और पैरा वेंट्रिकुलर किसका था? सीएमवी, ठीक है। इसका कैट्स के साथ आता है, और भी दो तीन जी थे मैम। टॉक्सोप्लाज्मोसिस का। टॉक्सोप्लाज्मोसिस था ना, कोट्रीमाजोल एसामेक्स जी वगैरह का। मैम टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडा है जी। हाँ ठीक है, ये ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसके बाद आपके पास इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज ब्रांच ऑफ चल बेसिलर हाँ। आर्टरी। तो ये मैंने आपको वैसे कराया था, लेकिन फिर भी एक दफा जल्दी जल्दी मुझे सर्कल ऑफ विलिस बताओ। मैम इसकी मैम ये कैरोटिड आर्टरी, फिर वर्टिब्रल आर्टरीज। नहीं नहीं डॉक्टर आयशा, अच्छा चलो ठीक है, यूं कर लो। मैं ना इसको थोड़ा सा यूं कर लेती हूँ, ठीक है। ये हो गई आपके पास कैरोटिड, समझो ये आपके पास है सबक्लेवियन। सबक्लेवियन होता है और कॉमन कैरोटिड होता है। कॉमन कैरोटिड से इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड, कैरोटिड। जी ठीक मैम। है। एक्सटर्नल कैरोटिड फेस और किसको सप्लाई कर रहा होता है? फेस और नेक को कर रहा होता है, ठीक है। ये जबकि आपके पास ब्रेन और वो सारा एरिया कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे सब क्लेवियन आती है। सब क्लेवियन की ब्रांचेस है विट, वी से वर्टिब्रल आर्टरी, आई से जी मैम सॉरी इंटरनल। आई से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, जो स्टर्नम के पीछे जा रही है। और टी से थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। अब वर्टिब्रल आर्टरी पे आ जाओ यहाँ पे। एक तो लेफ्ट साइड की वर्टिब्रल और राइट साइड की वर्टिब्रल, ये दोनों मिली, ठीक है। इसको जी कहते हैं मैम बेसिलर कन्वर्जेंट, बनी।
फिर बना आपके पास ये अच्छा वर्टिब्रल आर्टरी आपके पास नेक से और वो वाली जगह से है, वर्टिब्रल फोरामेन के साथ आता है, 3 जी पार्ट्स मैम। में डिवाइड करके, तो वो सारी चीजें, अच्छा 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। फिर इसके बाद बेजलर आर्टरी बनी। बेजलर आर्टरी किसके सामने पड़ी होती है, मुझे बताओ स्ट्रक्चर कौन सा बेजलर आर्टरी पे? मैम वो जो फोरामन होता है वो कह रही है? नहीं, मुझे बताओ ब्रेन का कौन सा पार्ट के ऊपर पड़ी ये होती है बेजलर पॉन्स। आर्टरी? पॉन्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा जी फिर मैम। पॉन्स, सर्कल ऑफ विलिस, अच्छा फिर मुझे बताओ ये वर्टिब्रल आर्टरीज की कौन कौन सी ब्रांच है? मैम वो फिर जो वो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर वगैरह देती हैं आगे, ये इंटीरियर बताओ इंफीरियर पहले, वाली। ये पहले बताओ ये दोनों जगहों से, ये सेंटर से कौन सी निकल रही है, ये वाली वर्टिब्रल से? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। इंटीरियर स्पाइनल। ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर पॉन्स है, नीचे मिडल है, तो ये मिडियल मेडलरी सिंड्रोम में है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप आगे आ जाओ, तो हमारे पास 3 सेरिबेलर आर्टरीज हैं। सेरिबेलर आर्टरीज हैं क्यों? जी मैम, एक तो सुपीरियर आपका वाली ये और समझो, इंटीरियर वो वाली पोस्टीरियर वाली। हाँ ये पॉन्स पे मतलब आपका जो जी मैम, पॉन्स वो है। पर ही है। ठीक है, तो अब आपका इससे ऊपर मिड ब्रेन है। ठीक है, मिड ब्रेन से जाकर ये किस तरह हो जाएगी, ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जी सॉरी मैम। पोस्टीरियर तो फिर वो आपके पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आएगी मैम सेरिब्रल शायद। है, पोस्टीरियर सेरिब्रल है, पोस्टीरियर जी। कम्युनिटी कॉम है, पी कॉम। ठीक है, कम्युनिकेटिंग। यहाँ से ये वाली जो इंटरनल कैरोटिड है ना, ये वाली, ठीक है, इस साइड से ये आ गई। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड ने आगे दे दिया आपके पास यहाँ पे ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ये वाली मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, और ये वाली आपके पास कॉमन कैरोटिड मेन है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसने मिडल सेरिब्रल दी, और यहाँ पे इसने कौन सी ब्रांच दी आगे, दैट इज एंटीरियर। मैम एक तो वो कोराइडल वगैरह पे तो देते हैं, उसको तो छोड़ दो या ना, फिर अभी बताती अच्छा कम्युनिकेटिंग शायद। अब आगे। हूँ। अब ये एंटीरियर सेरिब्रल की आगे से ब्रांच है, दैट इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, अच्छा वो जो कोरोइडल कह रही हो ना, इस तरह तो वो लेंटिफॉर्म कोरोइडल वो भी बहुत सारी हैं, मगर इसमें अभी हम इतना डिटेल नहीं कर रहे। अच्छा ये जो आपके पास है ना, ये एंटीरियर स्पाइन, अब मैं जो आपको कही थी 3 सेरिबेलर होती है, सुपीरियर पोस्टीरियर और जी इंटीरियर। मैम। ठीक है, तो इंटीरियर। ये चीज याद रखो, ये वाली पोस्टीरियर सेरिबेलर, सेरिबेलर ये वाली इधर से पोंटाइन निकालती है। ठीक है, और पोंटाइन 4 पोंटाइनोज होती हैं। ठीक है, 4 पोंटाइन्स के साथ आपके पास होती है सुपीरियर सेरिबेलर। ठीक है, जी मैम। और यहाँ पे आपके पास है एंटीरियर सेरिबेलर, ये सारी सेरिबेलर है। ठीक है, एक गलती हो गई जी मेरे मैम। से, पोस्टीरियर सेरिबेलर है, एंटीरियर सेरिबेलर है, और एक और सेरिबेलर थी, पोस्टीरियर एंटीरियर सेरिबेलर। हाँ नहीं ठीक है, सुपीरियर सेरिबेलर। अब ये याद रखो, हमें ये पता है ये मिड ब्रेन का ये जो एमसीए वाले ब्रांच है ना, ये वाली ये किधर मिड ब्रेन के लेवल पे होती है। ठीक है, वैसे ये कहाँ पे पड़ी होती है, जहाँ पे ये फ्रंटल और ये पैराइटल का जो मीडियल एस्पेक्ट है, यहाँ पे एसीए पड़ी होती है। और अगर इधर टेम्पोरल भी लगा दोगे तो एमसीए पड़ी है। टेम्पोरल मिड मिड साइड पे आता है। ठीक है, तो समझो मिड ब्रेन के साथ भी एमसीए या टेम्पोरल के साथ एमसीए। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ तो आपके पास आ जाता है मिड ब्रेन के साथ होता है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इसके बाद पॉन्स में होता है मिडल सेरिबेलर पेडंकल, और जो नीचे है मेडुला उसके साथ होता है इंफीरियर सेरिबेलर इंटीरियर पेडंकल। सेरिब्रल। तो इसी तरह सुपीरियर सेरिबेलर है, और मिडल की जगह एंटीरियर और पोस्टीरियर सेरिबेलर है। ठीक है, चलो ये ब्रांचेस हो गई। अब आगे आ जाओ, तो ये जो मेडुला के लेवल पे है वो आपके पास है पोस्टीरियर सेरिबेलर, जो कि लैटरल मेडलरी सिंड्रोम, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइका। ठीक है, पोस्टीरियर जी इंफीरियर मैम। सेरिबेलर। ठीक है, और एएस से इधर हो गया। अब आइका जो सा वो वो आपके पास मीडियल उसमें होता है, नहीं नहीं पोंटाइन होता है, मैम वो और इंटीरियर एंटीरियर। स्पाइनल करती है। हाँ हाँ, नहीं 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 डॉक्टर ईशा, लेटर पॉन्स जो सा मेडोलरी जो है। लैटरल मेडुलरी कौन सी करते हैं? इंटीरियर मेडुलरी स्पाइनल। तो मेडुलरी तो हो गया, पॉन्स का बताओ ना, लैटरल पोंटाइन वो आइका के साथ, और मीडियल जोन से पोंटाइन ब्रांचेस के साथ आता है। ठीक है, तो ये वाली जोन से डिवीजन है दिस वन, ये वाली, यार ये कलर सेम हो जाना, ये वाली ये आइका,
और सेंटर में ये वाली पोंटाइन, ये मिडिल में पोंटाइन, और आइका इज लैटरल पोंटाइन, ठीक है। और फिर और भी है आपके पास मिड ब्रेन के, लेकिन खैर वो इतना जरूरी नहीं है। तो दिस इज होल सर्कल ऑफ विलस। तो ये हो गया बेजलर आर्टरी, ठीक है। पेशेंट हैविंग फीवर है, कॉफ है, विद स्पूटम है, इन्फिल्ट्रेट चेस्ट एक्सरे, ग्राम पॉजिटिव, कैटालाइज नेगेटिव, ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड। तो ग्राम पॉजिटिव है, स्टेफिलो कैटालाइज निमोनिया। नेगेटिव है, तो दिस इज ट्रैप। रोगो अगर निमोनिया। हाँ अगर ठीक है, पॉजिटिव होता तो स्टेफोडिस होता। शाबाश, ठीक है। स्टोनिडल परकशन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैम तो ये न्यूरल प्लूरल फ्यूजन कल आया स्टोनिडल। था हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, 26 है, प्रेजेंटेड टू यू सर्जिकल ईआर में, स्टैब वुंड है राइट लेटरल चेस्ट में। इंस्पायर द मीडियस्टर्नम मूव्स लेफ्ट साइड ड्यूरिंग, ठीक है। इंस्पायर में आपके पास मीडियस्टर्नम लेफ्ट साइड को मूव करता है, एक्सपायरेशन शिफ्ट लेफ्ट साइड इज इनहैंस्ड, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली। हाँ जी, तो ये क्या आपके पास, दिस इज टेंशन। ट्रॉमा के। हाँ जी, क्या हो गया, सॉरी। टेंशन मैम। ये आर्ट सर्जिकल उसमें स्टैब वुंड है ना, तो मतलब टेंशन से हुआ है आगे। ठीक है। सुपिनेटर मसल, सुपिनेशन इज बाय आपके पास एक तो मस्कुलोक्यूटेनियस और मैम दूसरी रेडियल। मस्कुलोपोटेनियस कराती है और हाँ, बाइसेप। तो मस्कुलोक्यूटेनियस का क्या था, बीबीसी मसल्स, ठीक है। तो बीबीसी मसल्स क्या है, बाइसेप, ब्रेकियोरेडियलिस और कोरेकोब्रेकियालिस। और बाइसेप जो आपके पास किसके साथ है। मैम ये इंटीरियर कंपार्टमेंट। डॉक्टर शाह, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस और कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है। अब मुझे बताओ बाइसेप की सप्लाई क्या है। C5 C6। अच्छा मुझे बताओ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल कौन सा है। मैम ट्राइसेप। ट्राइसेप, ठीक है। ट्राइसेप का कौन सप्लाई कर रहा है। रेडियल। बस ठीक है। तो ये बाइसेप ब्रेक क्या है, बीबीसी ये इसके साथ है, ठीक है। चलो आगे। इसके बाद आपके पास सुपिनेटर ऑफ फोरआर्म, बाइसेप ब्रेक क्या है, चीफ सुपिनेटर, ठीक है। और विच ऑफ द, और बाइसेप ब्रेक क्या है का होता है ना टेंडन, उधर एमबीबीसी जी मैम। एमबीबीएस में जी और मैम। एमबीआर में। अच्छा इसके बाद विच वन कॉज सुपिनेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ आर्म, दिस इज द बाइसेप बाइसेप। फ्लेक्शन। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद आपके पास अच्छा इसके बाद है कौन सा रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज, दैट इज बायोटिन। बायोटिन, ठीक है। बायोटिन आपके पास कार्बोक्सिलेशन के लिए। मसल ऑफ टाइटनिंग द नट, सुपिनेशन। तो ये हमेशा याद रखना है, ये भी सुपिनेशन है, ऐसे करो ना आप, जैसे नट को गोल गोल घुमाते हो, जी तो मैम। सुपिनेशन, ठीक है, तो बाइसेप ब्रेकिंग। सुपाइन होगा। जी हाँ जी। मैम। और इन हेमोफीलिया इंक्रीज ब्लीडिंग व्हाट विल बी रेज, तो एपीजीटी। दैट इज एबिलिटी। हाँ, हीमोफीलिया आपके पास इंट्रिंसिक। तो ये उस दिन जो आप सोच रही थी जी। आईटी, एचआईवी पेशेंट है आपके पास, फीवर है, नेक स्टिफनेस है, इरिटेशन है, डायग्नोसिस है क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। तो इसमें आप ट्रीटमेंट दोगे एम्फोटेरिसिन। एम्फोटेरिसिन बी। पेशेंट है आपके पास आ रहे हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस, डी मार्ट्स पे आए हो, ठीक है। ही वाज प्रेजेंट, ही नाउ प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ एसओबी, चेस्ट एक्सरे में बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट एंड ड्रग मोस्ट लाइकली रिस्पांसिबल इज, दैट इज। मिथोट्रिग्रेट। अब इसमें मुझे बताओ मेथोट्रेक्सेट बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स क्यों कर रहा है। जी, मैम ये वो तो नहीं कर रहा ना। रिस्पॉन्सिबल। अच्छा ठीक है। मैम डीएनए सिंथेसिस क्या करते हैं, एंटीमेटाबोलाइट का कुछ है, तो फिर इस वजह से इसमें वो कर ही नहीं, सकते हैं मुझे इन्फ्iltrates। लॉजिक दो ना। इसको कहते हो मैम ये मेथोट्रेक्सेट। पल्मोनरी फाइब्रोसिस तो करवाता है ये। डॉक्टर शाह वो तो ठीक है, देखो इसको कहते हो मेथोट्रेक्सेट इंड्यूस निमोनिया, ठीक है। अब इसमें आपके पास वो कहते हैं कि मेथोट्रेक्सेट फर्स्ट लाइन डिमार्ड फॉर रिमेटाइड आर्थराइटिस यूज फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स। अब मेथोट्रेक्सेट इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल निमोनिया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस रेयर बट सीरियस, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन। अब वो कहते हैं होता किस तरह है ये निमोनाइटिस ना आपके पास मेथोट्रेक्सेट के साथ, occurs in 1 to 7% of population, can occur anytime during therapy, even early, not dose dependent. Symptoms में sudden shortness of breath, dry cough, fever और malaise होगा। chest एक्शन में bilateral interstitial और alveolar infiltrates हैं। pulmonary function test में restrictive pattern, that is decreased DLCO. what is DLCO? अच्छा, और साथ में आपके पास लंग बायोप्सी हेल्प एक्सक्लूड इन्फेक्शन। मैनेजमेंट में स्टॉप कर दोगे मेथोट्रेक्सेट को, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे और रूल आउट करोगे इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है न्यूमोसिस्टिक जिलोवेसी। तो इसका निमोनिक है मेथोट्रेक्सेट, दैट इज मेथा प्लस लंग लिवर मैरो, ठीक है। तो मैरो सप्रेशन,
इज द डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, एलिवेटेड एल से लिवर से एलएफटीज है, ठीक है, और लंग्स से आपके पास लंग निमोनाइटिस और फाइब्रोसिस है। इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिक है, ट्रेटोजेनिक है और एलोपेशिया कॉज करेगा, ठीक है। चले हेमरेजिक सिस्टाइटिस, तो ये हमने आगे पढ़ा था, किसका है दैट इज। साइक्लोफॉसफामाइड। अच्छा, इसके बाद है टूरिस्ट हैज लेटरल गेज डिप्लोपिया एटेक्सिया, लेटरल गेज पे उसको डिप्लोपिया एटेक्सिया भी आ रहा है, ध्यान करना है। सीबीसी में नॉर्मल सीएसएफ है आपके पास 50 और 120 मिलीमीटर प्रेशर है, प्रोटीन 2.1 है और 3.5 से कम है, ठीक है। ग्लूकोज आपके पास है 40, अच्छा नहीं नहीं, प्रोटीन दूसरी तरह से भी है, अच्छा चलो खैर। तो ग्लूकोज आपके पास 40 और 90 90%। 90% लिम्फोसाइट्स हैं मैम। हाँ तो एक तो तो ये देखो मैम वायरल, वायरल को तो जी वैसे मैम। निकाल दो ना, जी ठीक है। मैम। जी आगे ग्लूकोज चलो, कम है। बैक्टीरियल भी निकाल दो क्योंकि न्यूट्रोफिल्स नहीं है, ठीक है। अब जी रह गया मैम। ये, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स मुझे जी बताओ। मैम। मैम टीबी के लिए अगर ग्लूकोज का ना होता ना तो फिर तो ये वायरल जाता। हाँ लेकिन इसमें 90% लिम्फोसाइट्स हैं जो टीबी के लिए अब हैं। एक्यूट इन्फेक्शन जब उसकी हुई होती है लिम्फोसाइट्स ज्यादा बड़े हुए होते हैं और ग्लूकोज कम है तो ये टीबी है। और मुझे बताओ, ये अपना ब्रेन को इन्वॉल्व किया हुआ, तो इसका मतलब क्या है। मा ये टेक्सिया मेनिंजाइटिस है वाला। ना। हाँ, जी मेनिंजाइटिस जी की मैम वो वजह तो से मैंने ये। डाइट थे लेकिन मैं मुझे हाँ लगा अब जो हम कल बात कर रहे थे कि ये जो हम लोग डेक्सामेथासोन जब देते हैं तो जब इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो मुझे लगा आप वो बात करें। ठीक है मैम। हाँ, मतलब कोरिलेट भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन जी जी कॉम्प्लिकेशन गलत मैम। होगी ना। हाँ, अच्छा, पेशेंट इज हैविंग कंप्लेन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, एबनॉर्मल गेट है, डायलेटेड वेंट्रिकल्स है, सीन ऑन इमेजिंग। हाँ जी, यूरिनरी रिटेंशन भी है उसको और एबनॉर्मल गेट है, डायलेटेड डायलेटेड वेंट्रिकल्स भी वेंट्रिकल्स है। हैं। तो तो ये आपने ये उसमें। मैम उसमें हाइड्रोसेफलस। अच्छा मुझे बताओ, ये डायलेटेड वेंट्रिकल्स में सबसे ज्यादा ब्लॉकेज किधर होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट में होता है, और डायलेटेड कौन सा होता है आपके पास वेंट्रिकल। लेटरल। लैटरल, लैटरल, ठीक है। अच्छा, पेशेंट विद बोन मैरो, और ये सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ पड़ी होती है। इसमें यार मिड के साथ क्या आता था, सेरिब्रल एक्विडक्ट ही आती थी ना। मैम यही है। जी मैम। हाँ, पेशेंट विद बोन पेन है, हैविंग नॉर्मल कैल्शियम, देखो बोन पेन है, कैल्शियम नॉर्मल है और एएलपी मैम इसमें इंक्रीज है। एएलपी लेवल ज्यादा होता है तो ये ना पेजेट्स है। हाँ जी, ये इसमें कैल्शियम टिपिकल नहीं इसके है। देंगे। शाबाश। इसके साथ ना आपने ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और मलेशिया दोनों देख लेने हैं उधर से, मैम मस्कुलोस्केलेटल में ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन देंगे देखेंगे उसमें। और एक तो वो है ना एक तो ऑस्टियोमलेशिया आएगा उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ मोस्टली। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ये देखेंगे कि अगर वो सेकेंडरी और वो फिर मैम ये एएलपी लेवल फॉस्फेट लेवल का वो देगा। कैल्शियम कम फॉस्फेट ज्यादा और इस तरह करके एएलपी का भी वो देगा उसमें। जी मैं अगर सीकेडी है तो फिर वो कैल्सिफाइड और हाइपरट्रॉफिड पीटीएच के साथ देगा। शाबाश, हाइपरट्रॉफिड और कैल्सिफाइड, बिल्कुल शाबाश शाबाश। एरिथ्रोपोइटिन कम होता है, ठीक है। फीमेल हैविंग पोस्टपार्टम हेमरेज है, डिलीवरी ऑफ, और उसमें वो जी हाँ। जो साइंस हैं आपके पास ना वो सारे आएंगे, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया वाले, अच्छा टेटनी, और वो जो आप वो उसको करते हो मसल को ना ऐसे ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, वो वाली सारी। जी मैम फीमेल, ट्रोजियोफाइन। एक और था साथ में, और मैम वो एक ट्रोजियो था और एक था सी से है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम भुला गया। चॉपस्टिक। चॉपस्टिक। चलो ठीक है, ये दो ही मेरा ख्याल, और टेटनी, ठीक है। और एक होता है टेटनी, एक होता है टेटनिक कॉन्ट्रेक्शन, दैट इज जी मैम कंटिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन, टेटनी व्हाइल जो होती है टेटनिक इज टेटनी कॉन्ट्रैक्शन में बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं आती। टेटनी में जो है ना मैम रिलैक्सेशन फेज होता है। शाबाश, कॉन्ट्रैक्शन विद रिलैक्सेशन, ठीक है। और टेटनी आपके पास क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइ सॉरी टेटनाई के साथ भी आता है। टेटनाई। उसमें आपके पास स्नेयर्स वाला 25, ठीक है। और साथ में आपके पास गाबा की, ठीक है, उसके साथ आता है कि वो आपके पास इनहिबिटरी होते हैं, तो अगर वो नहीं होगा, जी मैम। इनहिबिशन नहीं होगी, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। और साथ में ये नेल्स और वो रोड वाला, ठीक है, हॉर्स स्पीसीज के साथ, और साथ में यही सारी चीजें रैनशॉ सेल से रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, फीमेल है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, डिलीवरी ऑफ ट्विन है, शी कांट लैक्टेट, तो लैक्टेट के साथ है और पोस्टपार्टम हो, और
lethargy है तो दिस इज शीहान सिंड्रोम, ठीक है। लेयन अकर्ड एट कॉर्डेट लोब एंड लोबस पैलिडस ब्रेन, देयर इज लॉस ऑफ गाबा इन सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ है पार्क, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, हमारे पास ना ये होता है इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, व्हाइट मैटर का एक वो है, ठीक है, ये जीनू है इसकी, ये आपके पास जी मैम, पोस्टीरियर लिम्ब है, इंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब। पोस्टीरियर लिम्ब से वो जो अपना अपर मोटर न्यूरॉन वाला वो पाथ है, हमेशा मुझे भूल जाएगा, कॉर्टिकोस्पाइनल पाथ, ठीक है, ये गुजरा होता है। और ये वाले की सप्लाई क्या होती है, ये वाले की एसी और इसकी एमसी। जी मैम। नहीं कंफर्म करो, मुझे याद नहीं आ रहा। इंटरनल हम बताते हैं आपको। कैप्सूल ब्लड सप्लाई, ये भी पूछता है वो। एंटीरियर लिम्ब दैट इज एमसीए की लेंटिक्यूलोस्ट्राइल, गलत कर दिया मैंने, ये एसीए आगे और पीछे एमसीए, एमसीए, ठीक है। तो लेंटिक्यूलो, मैम लेंटिकुलर आर्टरीज करके मैम, मैम सही बता रही हैं आप सही बता रही हैं। क्या जो है ना डेंटिकुलर आर्टरी तो ब्रांची तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज है। मैंने गलत लिखा है ना जानू? जी मैम। तो मैंने गलत लिखा है ना, ये एमसीए है, ठीक है, मैंने एसीए लिखा हुआ था। अच्छा, आपने पोस्टीरियर के साथ में लिखा, सही है मैम। ये पीछे पोस्टीरियर आ रही है इसकी, हाँ पोस्टीरियर आ रही होगी। अच्छा ये जो पोस्टीरियर लिम्ब किससे डॉक्टर है? जी ये मैम। पोस्टीरियर लिम्ब कहाँ से है? मैम ये उससे है, बताती हूँ आपको उससे। ये जो लेक्चर्स देते हैं ये भी थोड़ा नीचे आंसर दे दिया अगर, मैम एमसीए। तो यार कुछ गलत है, ठहरो। एंटीरियर कोराइडल आर्टरीज है मैम, और ब्रांची है मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैंने इसका ये निकालती हूँ। एंटीरियर लिम्ब एंटीरियर सेरिब्रल है, जीनू एंटीरियर सेरिब्रल है और मिडल सेरिब्रल है, ठीक है, और पोस्टीरियर मिडल सेरिब्रल है। ओके, तो मैंने सही लिखा था पहले। हाँ जी, मैं भी यही आपको कैसे उस अभी मैंने आपको यही कहा है मैंने कहा मैंने कि गलत ना आपने किया। सही लिखा है। जी हाँ ठीक मैम। है, ठीक हो गया। अच्छा अब ना एक्चुअली ये इंटरनल कैप्सूल बनाने का मकसद क्या था, मैंने ना इधर आपको ये बताना था, इंटरनल कैप्सूल के ना जो एंटीरियर लिम्ब है ना उसके साथ होता है इधर पड़ा हुआ आपके पास कॉर्डेट, ठीक है, जो कि जी मैम, कोरिया, ठीक है। कोरिया कराता है। फिर यहाँ पे ना आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, ये लेंटिफॉर्म, ठीक है। अब लेंटिफॉर्म दो चीजों से बना हुआ है, किस किस से बना हुआ है? मैम ये पुटामैन और ग्लोबस पैलिडस आई थिंक। विटामिन, ठीक है। तो इसमें आपके पास मुझे बताओ अंदर कौन सी साइड है और बाहर कौन सी साइड है? और यहाँ पे थैलेमस पड़ा हुआ है, ये थैलेमस पड़ा हुआ है। मैम और इसके नीचे सब थैलेमिक वाले इसी में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ना ये आपके पास ग्लोबस पैलिडस पड़ा हुआ है और ये आपके पास पड़ा हुआ है विटामिन, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों लेंटिफॉर्म बन गए, ग्लोबस पैलिडस और विटामिन। अब एक हमने सीसीएल निमोनी किया था, सीसीएल, व्हाट वाज दैट? कॉर्डेट वाला और हाँ, लेंटिफॉर्म। कोरिया हंटिंगटन और वो सारा। मैम हंटिंगटन तो वो एक वो ट्राइन्यूक्लियोटाइड वाला है ना, कि वो जो सीएजी वाला है वो हाँ, है। और अच्छा बेसिकली ना ये होता है, इससे इससे इधर ही कर लो, सी सी एल मैंने बताया, तो दैट इज कॉर्पस स्ट्राइटम, ठीक है। ये किसमें होता है कॉर्पस स्ट्राइटम, बताओ? नियोस्ट्राइटम, कॉर्पस स्ट्राइटम,
मैम ये उसके न्यूक्लियस है ना, बेसल गैंग्लिया के, तो कॉर्डेट और पुटामेन के साथ भी आता है। पार्किंसन पार्किंसन वगैरह में कॉर्पस ट्राइटम, न्यूज ट्राइटम, ठीक है। पाथवेज होते हैं डिफरेंट, वो बाद में बताती हूँ। अच्छा, सीसीएल कॉर्पस ट्राइटम सी से, ठीक है। और ये किसका बनता है? सी कॉर्डेट और एल से लेंटिफॉर्म। तो कॉर्डेट ये जो ऊपर पड़ा हुआ है, और लेंटिफॉर्म ये जो जीपी है, ठीक है। तो कॉर्डेट प्लस लेंटिफॉर्म। अब लेंटिफॉर्म बना हुआ है ग्लोबस पैलिडस से, और साथ में पी से क्या था अपना, ये क्या था यार, मैम ग्लोबस पुटामेन। पैलिडस। पुटामिन, हाँ, और पुटामिन, ठीक है। अच्छा, सीसीएल के बाद एनसीपी, व्हाट इज एनसीपी, ठीक है। एनसीपी एमसीपीएस होता है ना, तो एनसीपी। तो एन से नियोस्ट्राइटम, ये जो अभी इसने बोला हुआ है, ये नियोस्ट्राइटम पाथवे, ये वाला सब्सटेंशियल नाइग्रा, ठीक है। तो नियोस्ट्राइटल पाथवे में अब आपके पास क्या है? दैट इज कॉर्डेट प्लस पुटामिन, ठीक है। इसमें ग्लोबस पैलिडस नहीं है, इसमें ये कॉर्डेट और पुटामिन है, ठीक है। अच्छा, एनसीपी, इसके बाद आपके पास है एलपीजी गैस, लो प्रेशर गैस। तो एल से लेंटिफॉर्म, वो तो हमें वैसे ही पता है कि पुटामिन प्लस ग्लोबस पैलिडस है। सो ये सारी चीजें, ठीक है। और अगर तो गाबा आपके पास लॉस है कॉर्डेट न्यूक्लिया में, तो दैट वाज कोरिया। गाबा लॉस है तो आपके पास ग्लोबस पैलिडस, ठीक है, होगा, और एथिटोसिस में। और गाबा लॉस इन सबथैलेमिक न्यूक्लिया, ये वाला, ठीक है। सबथैलेमिक न्यूक्लिया तो हेमिबिलिस, ठीक है। ये बेसिकली रिदमिकल आपके पास मूवमेंट्स हैं, जर्की टाइप, और वो सारा कुछ। ऑन हिस्टोलॉजी, लिवर शोज सेंट्रली डिस्टॉर्टेड एरिया सराउंडेड बाय एपिथेलॉइड सेल, लिम्फोसाइट, जाइंट सेल। तो दिस इज पेशेंट ने क्रॉसिस हो रही है, ग्रैन्युलोमा की बात कर रहा है। पेशेंट हैड कफ, एक्सरे में आपके पास हिला रहे, लिम्फेडिनोपैथी केस, नॉन केजेटिंग सार्कोइडोसिस की बात करें। अगर केजेटिंग की बात करता तो टीबी भी हो सकता था, लेप्रेसी भी हो सकता था, ठीक है। आप मुझे बताओ डिफरेंस कैसे करोगे टीबी और लेप्रेसी के अंदर? लेप्रेसी में आपके पास मैम लैंगर, इसमें एक नेडल स्क्रैपिंग की बात करता है जो मैम एक तो मैम ये जो केशियस नेक्रोसिस है ना, वो एक उसमें होता है, और नॉन नहीं, अच्छा केशियस नेक्रोसिस दोनों में होता है मैम। अच्छा, और जी मैम, और जो है ना लैंगरेन सेल टीबी में है, और जो लैंगरेन है वो और लेप्रोसी में होते हैं। सिफिलिस में मैम वो फिर टर्शरी और प्राइमरी और उसकी सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। यार इसमें मैम गुमास किस में होते थे? गुमाज मैम ये इसकी टर्शरी सिफिलिस में। ओके ओके, ठीक है। टर्शरी सिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शरी जी सिफिलिस के मैम। मुझे सारे फीचर्स बता दो। मैम इसमें ना एक तो मैम आर्गाई रॉबर्टसन प्यूपल एटॉनिक ब्लेडर, गुमस फॉर्मेशन, मैक्यूलोपेपुलर रैश। और भी कुछ नहीं है? गुमस फॉर्मेशन। नहीं और कुछ? अच्छा चलो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सिफिलिस में बताओ क्या डिफरेंस है? मैम एक तो कंजेनिटल था, उसमें हचिसन टीथ के साथ आता है। वो तो लग गया ना, कंजेनिटल जी हचिसन मैम। टीचर। उसमें और उसके बाद मैम मैं प्राइमरी में जो थे वो रैश था। ठीक है, सेकेंडरी में? और मैम एक ना जो चैंकर फॉर्मेशन जो होती थी वो सेकेंडरी में होती थी। अच्छा, और टर्शरी भी हमने बता दिया। ये एसटीडी से होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मुझे इसका ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। ट्रेपोनेमा पैलिडम। अच्छा ठीक है, ट्रेपोनेमा। पैलिडम और मैम। एक सेकंड, ये स्पाइरो ट्रीट्स हैं, स्पाइरो। अच्छा, ट्रिपोनेमा पैलेडम। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपने बता दिया, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, टेप्स और सेलेस बता दिया, डीमाइलिनेशन ऑफ, व्हाट इज टेप्स और सेलेस? एटॉनिक ब्लैडर के साथ भी आता है, अच्छा। हाँ जी, दैट इज डीमाइलिनेशन ऑफ पोस्टीरियर मैम ये जो अच्छा वो मैं अच्छा मुझे लगा वो कॉलम टॉर्सोलिटिक पॉइंट इज। मेनिस्कस, हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर साइकेट्रिक न्यूरोलॉजिकल आर्काइव रॉबर्टसन बताया अकोमोडेशन बट डज नॉट रिएक्ट टू लाइट। इसके बाद आपके पास डायग्नोसिस कितना डॉक्टर आयशा? जी मैम। किस तरह से अर्ली अर्ली डायग्नोसिस डार्क फील्ड में आपके पास कौन से चैंकर या चांस जो भी कहते हो, इस तरह से, ठीक जी है, डार्क मैम। आपको ये मैम बने, इसके पेनलेस होते हैं। ठीक है, पेनलेस होते हैं, ठीक है। और सिरोलॉजी, वीडीआरएल, ये आपके पास फॉल्स नेगेटिव भी दे देता है, तो फिर आप क्या कराते हो? मैम FTABS। हाँ ठीक है, ये डेफिनेटिव है इसका। एक एमसीक्यू ये भी आया हुआ था, ठीक है। चलो, हमने जी सारा मैम। कुछ कर लिया। अलाइदा भी करवाते हैं, लेकिन मतलब कंफर्मेटरी जो है ना मैम वो FTABS ही है जो हमने लास्ट हाँ, टाइम पढ़ा था इसमें इसका। कॉनिक किया हुआ है, काउ रियली लव ग्रास,
तो चैनकर आपके पास आएगा, आपने सेकेंडरी में लिखवा दिया, इट्स प्राइमरी, ठीक है। रैश प्लस कंडाइलोमा लेटा, ये सेकेंडरी है। फिर लेटेंट आपके पास होती है साइलेंट, ठीक है। काउ रियली लव लेटेंट, और दैट इज ग्रास। तो जी से आपके पास गुमास, ठीक है, ये टर्शरी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। आह, आगे आपके पास लेडी हिस्ट्री ऑफ पीपीएचए फाउंड टू हैव डिक्रीज सीरम एसीटीएच, तो व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो दैट इज थ्रोम्बोसिस ऑफ पिट्यूटरी वेसल। पीपीएच के बाद आपके पास जो है ना वो सारा पिट्यूटरी का एक वो मतलब वो हो जाती है यार, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और एट्रोफी हो जाता है, ठीक है, स्मॉल साइज हो जाता है, तो ये हो गया। आगे चलो, पेशेंट है आपके पास, तो आगे से सारे ऑर्गन्स को नहीं जाएगा ना सब, जो एसीटीएच टीएसएच और वो सारी चीजें। अच्छा, पेशेंट है आपके पास डेवलप चेस्ट पेन है, चेस्ट एस्टेमी है उसके पास, ठीक है। बायोमार्कर ऑफ इस्केमिक इंजरी फर्स्ट 4 आवर्स, इट्स नॉट 2 to 3 आवर्स, ठीक है, 2 to 3 आवर्स, 4 आवर्स पे ही है। चलो, पेशेंट है हु हैज क्रॉनिक स्मोकर है, हिस्ट्री ऑफ ऑफिस स्पूटम है कंटेनिंग ब्लड, डेवलप लंग कैंसर, रेस्ट कैल्शियम। हाँ जी बताओ, स्मोकर है सबसे पहली चीज है, ठीक है। फिर इसके बाद ये बताओ कि स्पूटम रेस्ट कैल्शियम लेवल, तो ये क्या है, कैल्शियम लेवल भी रेज है और मैम स्मोकर। ये वो, जी मैम, स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा, इसमें वो पीटीएच, वो आरपी के साथ वो आता है, इसका जो पैरानियोप्लास्टिक जो मैम है। पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, ठीक है, शाबाश। जी मैम। फीचर ऑफ हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और डॉक्टर आयशा बाकी आते हैं आपके वो दूसरे वाले, वो लैरिंग्स वाला और वो सारा, कि नहीं आते? मैम अभी इसमें नहीं होगा। और स्मॉल से सेल के साथ मैम वो होता है और सेल। स्मॉल सेल, ठीक है, एक ही बात है। इसमें जी आपने मैम। एस एल ई लैम्बर्टिटन, ई से एक टॉपिक एसीटीएच, एस से स्मोकिंग, या एस से दैट वाज एसआईएडीएच, ठीक है, इन सब के साथ आता है, ठीक है। इस सब में एसीटीएच रिलीज हो रहा होता है। अच्छा, और क्या था, एक और था लैरिंग्स वाला, स्केमस था, स्मॉल सेल था, और एक और था मुझे भी याद नहीं आ रहा। चलो, फीचर ऑफ हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी दैट इज, हुक्म में क्या होता है? मैम यही जो है डायस्टोलिक फेलियर हो जाता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, मुझे बताओ क्योंकि जो मैम स्ट्रोक वॉल्यूम एथलीट्स में ज्यादा होता है ना, और हार्ट रेट कम होता है, तो जब भूकंप होता है ना तो फिर ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, वो इनका डिक्रीज होता है। ओके, तो हार्ट को आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, जी मैम। रिलैक्सेशन फेलियर और डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, इसमें ही आपके पास कि हुक्म इज बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, एंड फिलिंग, थिकन मायोकार्डियम, डिक्रीज कॉम्प्लायंस, तो आपके पास दैट इज मतलब वो जो कैपेसिटेंस है, ज्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी है, तो रिलैक्स करते हो तो आप ज्यादा स्टोर करते हो, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर इसलिए होगा क्योंकि स्टिफनेस हो जाएगी, नॉन कंप्लाइंट लेफ्ट वेंट्रिकल कांट फिल प्रॉपरली, तो डिक्रीज हो जाएगा, और फिलिंग इज लाइक प्री लोड, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शन होगा इनिशियली, बट फिलिंग इज रिड्यूस, दिस इज क्लासिकल हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कम हो रहा है? रिड्यूस डायस्टोलिक फिलिंग, दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीजेस आफ्टर लोड, माइट्रल रिगर्गिटेशन के साथ भी हो सकता है, फ्रॉम सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन ऑफ माइट्रल वॉल, टेकिकार्डिया, वर्सनिंग फिलिंग टाइम, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इस्कीमिया, और सारी चीजें वर्सनिंग हो जाएगी। सो दिस वाज होल। अच्छा, इसके बाद आगे चलो डॉक्टर आयशा, आगे है आपके पास अल्नर नर्व डैमेज एट मीडियल एपिकंडाइल, तो दैट इज आपके पास क्या करेगा, लिटिल एंड ड्रिंक अल्लर। प्लस, हाँ अल्नर, शाबाश, आपने वो तो मैम, उसने बताया है, तो साथ में और अल्नर मैम कोलैट, उसकी क्लॉ। हाँ जी शाबाश, ठीक है। और ये बेसिकली आपका वर्जन है, ठीक है, वेरस और वेलगस फोर्सेस होती हैं, ठीक है। एबडक्टर पॉलिसिस, और ये आपके पास आता है लॉफ्ट मसल्स में, ठीक है, एबडक्टर पॉलिसिस, और
एबडक्टर पॉलिसिस ऊपर भी यही है, नीचे भी यही है, एक ही ऑप्शन दिए मैं दोनों। अच्छा, एडीमा एंड सीएलडी सिरोसिस इज ड्यू टू दैट इज आपके पास डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक एडीमा सीएलडी में भी और उसमें भी आपके पास किडनी में भी, ठीक है। इन सब में नेफ्रोटिक होता है। अब ये पढ़ लेते हैं पेरिफेरल एडीमा सीएलडी ड्यू टू डिक्रीज एल्ब्यूमिन लो ऑनकोटिक प्रेशर। एसाइटिक सीएलडी दैट इज मैंने कहा था एसाइटिस जनरलाइज्ड एडीमा के साथ पोर्टल हाइपरटेंशन आएगा जी और मैम। के साथ आईबीसी का ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देता है कि लिवर है उसके नीचे वाला जो सा पोर्शन है लोअर लोब पे कंप्रेशन है तो वो एडीमा कर रहा है, दैट इज आईबीसी का कंप्रेशन। रीनल ओरिजिन एडीमा ड्यू टू लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन लो ऑनकोटिक प्रेशर कैन बी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एडीमा ड्यू टू हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, जबकि नेफ्राइटिस सिंड्रोम में आपके पास एडीमा ड्यू टू ये देखो आइटिस है ना, सॉल्ट एंड वाटर। हाँ जी, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। पीरियड एडिमा हार्ट फेलियर के साथ है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या इंक्रीज वेस्कुलर परमेएबिलिटी, ठीक है, या एंडोथेलियल डैमेज, ठीक है, इस तरह से लीकी लीकी। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एडिमा वर्सन बाय सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। लंग प्रेशर वॉल्यूम टेस्ट इज इन एम्फीजिमा, तो दैट इज एम्फीजिमा में आपके पास क्या होता है? मैम एम्फाइसीमा में ना हमारे पास ये जो है ना मैम कैपेसिटीज जो है ना वो कम हो जाती हैं, और जो है ना मैम लंग वॉल्यूम जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसका ये तो ये वो है ना मैम ऑब्स्ट्रक्टिव है ना, तो ऑब्स्ट्रक्टिव में ये कम हुए होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा हुए हुए होते हैं। टीएलसी पे क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता डॉक्टर आयशा? मैम कम होगा ना मैम। इसमें दो चीजें थी जो ज्यादा थी, एक सेकंड। मेरे तो ख्याल में ऑब्स्ट्रक्टिव में ना और वॉल्यूम जो है उनके ज्यादा होते हैं, और जो है ना बाकी वो कम पल्मोनरी होते हैं। characterized by destruction of alveolar wall, loss of elastic recoil, air trapping, ठीक है। Loss of alveolar wall, decreased surface area of gas exchange, loss of elastic recoil, lung doesn't recoil, air stays in, ठीक है। इसके बाद आपके वो पास एयर एंटीलैक्टेशन वाली चीजें होती है मैम। हाइपर इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स है और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, रिड्यूस एफिकेसी ऑफ ब्रीथिंग। लंग वॉल्यूम्स की बात करो तो टीएलसी इंक्रीज करती है, रिजर्व वॉल्यूम इंक्रीज कर रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीज करती है, FeV1 बाय FeC रेशियो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो टीएलसी भी इंक्रीज कर रही है, रेजिडुअल जो आपके पास ये लंग लंग वॉल्यूम आरवी ये करेगा इंक्रीज, और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और FeV1 कम हो जाएगा, FVC कम हो जाएगा, और FeV1 में रेशियो इज लेस देन 70%। तो ये ठीक है। एंड DLCO दैट इज आपके पास इज रिड्यूस एम्फाइजीमा ड्यू टू लॉस ऑफ एल्वियुलर सरफेस एरिया। या DLCO क्या है ये मैंने पढ़ा था मगर। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा मुझे बताओ, अब चलो आई है डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ये, तो मुझे बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें डिफ्यूजन और परफ्यूजन लिमिट कौन सा है? पर मतलब दो परफ्यूजन लिमिट ये और मैम डिफ्यूजन, इसलिए इसको हाँ जी मैम। ठीक है। परफ्यूजन जो है ना वो CO2 के साथ, और डिफ्यूजन लिमिटेड जो है ना वो CO है। तो अभी इसने पीछे डीएलसीओ की बात की थी, तो इसमें आपके पास डीएलसीओ भी कम होती है। इसमें टीएलसी, एफआरसी और आपके पास आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम ये इंक्रीज कर जाएगा, बाकी सब डिक्रीज करेगा। रिगार्डिंग टर्नर सिंड्रोम ट्रूज, और ये एक एक पॉइंट जितना मैंने बताया सारे एमसीक्यूज हैं जो एम्फाइजीमा के आते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन और ये सारी वैल्यूज और ये सारी चीजें डीएलसी वगैरह। रिगार्डिंग टर्नर ट्रू इज दैट इज कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ एक्स, एक न्यूक्लाइडी होती है, दैट इज जी एब्सेंस मैम ऑफ जीरो। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। A patient presented with hypoglycemia, hepatomegaly, glycogen storage disease, von Wieck, that is G6। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। पेशेंट है एफेजिया होमोनिमस हेमिनोपिया, तो एफेजिया के साथ आता है एमसीए, ठीक है। और होमोनिमस हेमिनोपिया को भी कंसीडर कर सकते हो। होमोनिमस हेमिनोपिया किसके साथ आता है? मैम MCA के साथ। हम्म, MCA के साथ। एमसी के साथ कहते हैं। अच्छा चलो ठीक हो गया, आपके पास एमसी के साथ हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो टूटी आंख है ये एनके ये किसके साथ थी? टांग। हैं जी? मैम लेग कह रही है, आंख कह रही है। आंख आंख। जी मैम एशिया के साथ नहीं, एशिया के साथ नहीं थी। एसी के साथ लेग्स है, ठीक है। एशिया मोर के साथ लेग्स है मैम, जी मैम।
है। और पीसीए के साथ आपके पास आता है बेसिकली दैट इज व्हाट, इसके लेयन से क्या होगा, होमोनिमस हेमिनोपिया, मैम ठीक है। एक एक मैम जो ट्रंक के साथ आती होती थी वो भी एसी ही है ना मैम? ट्रंक के साथ एमसी रोकेशन, ट्रंक और जो हार्ट है और जो आपके पास है ना अपना एफेजियास, ठीक है, उसके साथ एमसी है। ट्रंक ठीक है मैम। लिख लो, गलत कराओगी नहीं तो। पीसीए होमोनिमस हेमिनोपिया के साथ है। ट्रंक है इधर आपके पास, ट्रंक के अलावा आपके पास था यार, क्या था, एफेजियाज है। एसीए में लोअर लिम्ब इज मोर इन्वॉल्व और इधर अपर लिम्ब मोर इन्वॉल्व, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, पीसीए की सप्लाई क्या है अब ये देख लो जरा, इंपॉर्टेंट है। ओह, ये सोचो ये सर्कल ऑफ विलस पड़ा हुआ है, मतलब ये ब्रेन है, ये आपके पास मेडुला है, ये मतलब पॉन्स है, मेडुला है, और ये आपके पास नीचे, और ये आपके पास लेट्स सपोज सेरिबेलम पड़ा है, ठीक है। गंदा सब नहीं है यार, बस समझ लो। अब ये आपके पास आ रही थी यहाँ से, पॉन्स किधर चला गया, पॉन्स यहाँ पे, मेडुला ये बनाया मैंने, और नीचे मैंने वो बना दिया। अच्छा चलो ये हो गया, ये आपके पास ये हो गया, ये आ गया, ये 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 ठीक है, इधर ये और ये, ठीक है। और इसको आगे ले जाओ तो यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, तो शेर सेरिबेलर, इसने ये जोड़ा, ये आपके पास एक टेरिटरी है और ये अगली टेरिटरी है। इधर आ जाओ तो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई और एमसी आ गई, ठीक है, ये दोनों। और यहाँ से आपके पास एंटीरियर आ गई, इन दोनों ने मिलकर ये, ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मतलब आपके पास टेम्पोरल लोब्स के लिहाज से करते हैं यार, मिड ब्रेन तो पीछे आ जाता है। अच्छा तो अब ये समझो बात को, लेट्स सपोज ये फ्रंटल है, ठीक है, इतना ये आपके पास पेराइटल है, ये अब आपके पास टेम्पोरल है, ठीक है। तो खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, और ये पोस्टीरियर है। अब ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है विजुअल एरिया, ठीक है, तो ये आपके पास होमोनिमस हेमिनोपिया करेगा। अभी जो एमसी है, ये जो एमसी है ये वाली है, ये एमसीए क्योंकि टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल मेमोरी, और उसके साथ होती है एफेजियास के साथ है। जहाँ एफेजियास है वहां पे ट्रंक और साथ में आपके पास अपर लिम्ब, ठीक है। अब इसमें हिमोन्कुलस भी होता है, वो हम बाद में देखते हैं। अब आपके पास फ्रंटल फ्रंटल पेराइटल का मीडियल एस्पेक्ट, ये आपके पास ये एंटीरियर सेरिब्रल, और टेम्पोरल भी अगर मीडियल एस्पेक्ट, फिर आपने एसीए नहीं उठाना, टेम्पोरल अगर पेराइटल प्लस फ्रंटल एसीए, पेराइटल प्लस फ्रंटल प्लस टेम्पोरल इज इक्वल टू एमसीए। अच्छा अब ये देखो, हमारे पास ये जो पीसी है ना, ये किस किस को सप्लाई कर रहा है, ये कर रहा है ऑक्सीपिटल लोब, अभी हमने देख लिया, जहां पे क्या पड़ा है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया। फिर है इंफीरियर टेम्पोरल, नॉट सुपीरियर टेम्पोरल, इंफीरियर टेम्पोरल, जो कि आपके पास विजुअल मेमोरी के लिए, किसके लिए, विजुअल मेमोरी के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ पार्ट थैलेमस का भी, क्योंकि हमने इंटरनल कैप्सूल अगर देखो तो वो यहीं पे कहीं पे ना ऐसे पड़ा होता है, और इधर आपके पास लेट्स सपोज ये, तो इधर आपके पास यहाँ नीचे पड़ा होता है थैलेमस, सब थैलेमस, ठीक है। तो कुछ पार्ट आपके पास थैलेमस का कर रहे हैं, और साथ में मिड ब्रेन का पोस्टीरियर, दैट इज मिड ब्रेन का पोस्टीरियर इज प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स मोटर पाथवे के लिए। तो दिस वाज ऑल बाय अपना पीसीए। तो पीसीए से याद रखो, पी से पिक्चर प्रोसेस, दैट इज विजुअल कॉर्टेक्स, सी से कॉन्ट्रालैटरल हेमिनोपिया, ए से एग्नूसिया, यहाँ आपके पास एलेक्सिया, ठीक है। अभी देख लेना ये दोनों चीजें क्या। अच्छा अब एमसीए पे आओ, एमसीए में हमने दो चीजें की थी कि अब ये आपके पास फिर ब्रेन है, ये यहाँ से आपके पास सेजिटल होते हैं, यहाँ टेम्पोरल बोन में एक होता है इंसुलर और एक होता है ऑपरक्यूलम, ठीक है, इंसुला ऑपरक्यूला, ठीक है। और यहाँ पे और इधर फिर ये आपके पास ना वेस्टिबुलर और वो सारा लेंटिफॉर्म, वो सारी नर्व्स भी, मतलब पार्ट्स भी देता है, आर्टरीज। तो ये अब आपके पास किस किस को कर रहा है, मैंने पहले बताया फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल, मीडियल एस्पेक्ट ज्यादा, ठीक है। तो ये आपके पास मीडियल एस्पेक्ट ऑफ दीज, जो कि बेसिकली आपके पास लैटरल लोब्स बन जाती हैं, लैटरल
फ्रंटल लोब, लैटरल पेराइटल लोब, लैटरल टेम्पोरल लोब। अगर फ्रंटल लोब को करेगा तो फ्रंटल में आपके पास आते हैं मोटर कॉर्टेक्स फॉर फेस प्लस अपर लिम्ब, इसलिए मैंने अपर लिम्ब बोला, फेस आ गया। अच्छा, लैटरल जी पेराइटल, मैम। तो पेराइटल लोब आपके पास सेंसरी होती है, फ्रंटल मोटर होता है, सेंसरी ऑफ फेस प्लस अपर लिम्ब, ठीक है। टेम्पोरल लोब आ गया लैटरल, तो ये ऑडिटरी, इसलिए ये मैंने बताया ना वेस्टिबुलर वगैरह के साथ, ठीक है, प्लस लैंग्वेज के लिए हो गया। और साथ में यहाँ पे मीडियल में मैंने कहा ये मीडियल पड़ा होता है आपके पास ये वाला ना, ठीक है। इसी के साथ आ जाएगा बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया दैट इज, मैंने उस वक्त जब हम कर रहे थे जीनू वाला, लेंटिक्यूलो स्ट्राइटल आर्टरीज, एंटीरियर लिम्ब वाली, ठीक है, और पोस्टीरियर लिम्ब वाली और जीनू वाली, तो मोटर रेगुलेशन करता है। फिर ब्रोकाज और वर्निक्स, ब्रोकाज ज्यादा, ठीक है, तो दैट इज लैंग्वेज प्रोडक्शन, ठीक है। ये हो गया एमसीए के साथ, ठीक है। और अगर एमसीए का स्ट्रोक होता है तो फ्रंटल लोब उड़ा तो कॉन्ट्रालेटरल आपके पास हेमीप्रीसिस हो गया, फेस आर्म और लेग्स, ठीक है। तो इसमें ज्यादा फेस आर्म इज ग्रेटर देन लेग्स, क्योंकि लेग्स आपके पास ज्यादा के साथ आती है, एसीए के साथ, ठीक एशिया है। के साथ। हाँ जी, फिर पेराइटल लोब आ जाओ, पेराइटल लोब में आपके पास होगा अब सेंसरी, तो कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस हो जाएगा, सेम सीक्वेंस, ठीक है। अगर आपके पास आ जाओ ये क्या कहते हैं अपना ये अपना यार ये वाला, ठीक है, ब्रोकाज वगैरह का, तो आपके पास एफेजियाज हो जाएंगे, ठीक है, ग्लोबल ब्रोकाज और वर्निक्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा लेंटिकुलोस्ट्राइटल, तो वो प्योर मोटर स्ट्रोक हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो ये हो गया आपके पास एमसी का स्ट्रोक। आगे चले, अब रहेगी सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज एसी है, ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो एसी अब आ जाओ, एसी इधर ही कर लेते हैं। एसी अब खुद सोचो आगे कौन से ट्रैक्स पड़े हुए हैं, एक तो फ्रंटल है, तो इधर आपके पास वो लैटरल कर रहा था, ये मीडियल फ्रंटल, मीडियल पेराइटल, ठीक है। तो इधर मीडियल फ्रंटल में फ्रंटल होता है मोटर, और किसका, लोअर लिम्ब, मिडल मीडियल पेराइटल, सेंसरी ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। इधर होते हैं कॉर्पस कैलोसम, व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम, मैम वो कमिश्नल फाइबर्स होते हैं। और क्या कर रहा होता है और कॉर्पस, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ रहा होता है, ठीक है, जो हो रहा कम्युनिकेट, होता है। ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया, और एक होता है सिंगुलेट गायरस, सी से ये, सी से सिंगुलेट गायरस, व्हाट इज सिंगुलेट गायरस, मैम इमोशन, इसमें वो होते हैं इमोशन वाले और ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शन वगैरह। शाबाश शाबाश, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो सबसे पहले लेग्स वगैरह की वीकनेस वगैरह, उसके साथ मोटर और सेंसरी दोनों, ठीक है, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके पास सिंगुलेट गायरस का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हमने कहा इमोशन बिहेवियर, तो इसमें आपके पास लैक ऑफ विल, मतलब वो चाहेगा कि यार मैं मर जाऊं, ये वो एबुलिया वगैरह, ठीक है। इसके बाद आपके पास बस काफ़ी है, ये सारा चीज़ है। सो मैंने आज ये कंप्लीट करा दिया, इसके बाद मैंने ये अब कभी नहीं कराना, ठीक है। और इधर ब्लैडर का कंट्रोल भी नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। सो दैट इज इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। चलो, आज बहुत लंबा हो रहा है पेपर, आगे चलें। पेशेंट है सडन राइट साइड हेमीप्लीजिया ब्लीडिंग फ्रॉम इंटरनल कैप्सूल एंड बेसल, तो इंटरनल कैप्सूल से और बेसल गैंग्लिया से है, तो अभी ये मैंने पार्ट, हाँ जी, तो इजी हो गया ना आगे। 54 ईयर है, डॉक्टर है, कंप्लेन ऑफ वीकनेस है लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी। अब देखो लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी, 54 ईयर मेल, ही हैज ट्रेमर्स ऑफ लेफ्ट हैंड एट एंड ऑफ मूवमेंट, और ये देखो अब ट्रेमर्स तो है मगर एंड ऑफ द मूवमेंट पे, मस्कुलर हाइपोटोनिया ऑफ लेफ्ट लिम्ब, सब कुछ लेफ्ट साइड पे जा रहा और है, मैम एंड, सारी क्रेनियल नर्व जो है ना वो इंटेक्ट है। अच्छा अभी पहुंचने तो दो वहां तक, the tendency to fall on left side भी है, and all cranial nerves intact, neurologically ligand is located at, हाँ जी अब बताओ। तो मैम ये जो सिर्फ जो है ना अटैक्सी ट्रेमर्स का है, तो ये सेरिबेलम है। मतलब सिर्फ बात जो है ना वो ट्रेमर्स तक हमने रखनी है। Doctor complain of weakness of left half of body on examination, tremor of left hand and at the end of movement, muscular hypotonia left limb and tendency to fall on left side, all cranial nerves intact, neurological ligand located in left caudate and putamen, precentral gyrus, right cerebellar, red nucleus, left cerebellar। अच्छा जी, अब डॉक्टर साहब सेरिबेलम आप कह रहे हो, ठीक है, मैम सेरिबेलम हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया और जो है ट्रेमर्स, ये सेरिबेलम के रीजन्स में आते हैं। लेफ्ट साइडेड वीकनेस मतलब राइट मोटर कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट।
इंटेंशनल ट्रेमर जो कि आपके पास लैटरल हेमिस्फीयर से हाइपोटोनिया सेरिबेलर और pyramidal tracklinian टेंडेंसी टू फॉल लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर क्रेनियल नर्व्स इंटेक्ट लाइकली सुप्रान्यूक्लियर और नॉन ब्रेन स्टेम लिगेंड। ठीक है, ये दो चीजें हो गई बेसिकली। इसको उसने इसको जो सा ना इसने क्रेनियल नर्व्स की बेस पे ना, ठीक है, सुप्रान्यूक्लियर और नॉन ब्रेन स्टेम को करके किया। अच्छा, वो कहते हैं कि जो आपके पास है ना डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, ठीक है, तो ये बेसिकली कॉर्डेट और पुटामेन के साथ है। सही है, ये वाली। इसमें क्या होगा, बेसल गैंग्लिया अगर इन्वॉल्व होगा माइट कॉज मूवमेंट डिसऑर्डर बट नॉट प्राइमरीली वीकनेस। इसमें वीकनेस नहीं आएगी, पहली चीज इसको रूल आउट किया। फिर उसने कहा कि प्री सेंट्रल गायरस दिस इज मोटर कॉर्टेक्स इफ ऑन राइट एक्सप्लेन्स लेफ्ट वीकनेस। ठीक है, तो वीकनेस किस साइड की है? लेफ्ट साइड की है और अच्छा, ये लेफ्ट उसने साइड राइट, भी है। अब इसको रूल आउट नहीं किया। राइट सेरिबेलम है तो राइट कंट्रोल्स राइट बॉडी नॉट मैचिंग विद लेफ्ट सिम्टम्स। यार इसने ना आंसर ही गलत कर दिया। इसने इसके ना मैम एराटा देखा आपने? हाँ मैंने देखा डॉक्टर आयशा, इसमें उसमें ई ही है। ओके मैम। लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट सेरिबेलम है, ठीक है, लेफ्ट साइड मूवमेंट है, मेल है, लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी है। ट्रेमर्स तो वैसे उसके साथ है ना, ये इसके साथ जा रहे हैं ना सेरिबेलम जी के साथ। मैम, हाइपोटोनिया और ट्रेमर्स तो जा रहे हैं। और टेंडेंसी टू फॉल भी वो रोमबर्ग साइन जोन सा है। ठीक है, तो वैसे भी मतलब तो ये जरूरी नहीं है हमारी ऐप्स ठीक जवाब दें, हमने खुद भी तो देखना है। पेशेंट है वीकनेस है लेफ्ट लिम है, फेशियल पैरालिसिस, देखो लेफ्ट लिम की वीकनेस है और फेशियल पैरालिसिस है राइट साइड की। ये बताओ ये क्या है? मिड ब्रेन। ये देख सीएनएस बड़ा डाला वरना पेशेंट कांट swallow और कफ, तो ये बेसिकली एक टेबल है आपका, उधर से देख लो। बाकी मैंने ये डॉक्टर आयशा किसमें समझाया था आपको ये वाली लेगेंस? पेपर में, मेरा से SK20 के पेपर में ही समझाया हुआ है पहले। अच्छा, पेशेंट कांट swallow और कफ ट्यूमर ऑफ विच क्रेनियल, अब कफ है और मैम ये है तो वेगस वो कफ है तो ये मैम वेगस है। हाँ, एक ना आपको स्वॉलिंग स्वॉलिंग सारा बताता है तो उसमें न्यूक्लियस कौन सा एम्बिगुअस जो कि किसको इन्वॉल्व करता है, 9 10 और 11। ठीक है, मेडुला फेरेंक्स में होता है, मेडुला में होता है मैम। किधर होता है? मेडुला में। अच्छा, और दूसरा एक और जगह बताओ न्यूक्लियस एम्बिगुअस का। यार एक सेकंड ठहरो, वो कहाँ पे पड़ा होता है? वो कहता है ना जगलर फोरामेन के पास किधर होता है, तो उससे उधर भी 9 10 11 नर्व होती है न्यूक्लियस तो उधर ही पड़ा होगा, मगर उसकी नर्व्स वहां से गुजरी होती हैं जुगलर फोरामेन के सामने से। ठीक है, अच्छा मेजर इंटरनल इंटरनल जगलर के आगे से गुजरी होती है ना, और उसमें इंटीरियर मोस्ट होता है आपके पास 12th वाली। और जब वो आपके पास कैरोटिड में आएगी तो मोस्ट इंटीरियर क्या होगा, इंटरनल कैरोटिड आ जाएगी, इंटरनल जगलर वेन के। मेजर रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जब आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक मीन्स के किडनी रिलेटेड एसिडोसिस मीन बाइकार्ब की होती है वो आपके पास, दैट इज कौन सी की होती है डॉक्टर आयशा? पीएच मतलब हो गया 7.35 से कम एक चीज। और बाइकार्ब आपके पास बाइकार्बोनेट मैम अगर 24 से कम। 22 से कम, ठीक है, 22 से 26 नॉर्मल है ना, ठीक है, तो इससे कम हो गया तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। ठीक है, जी मैम। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ तो बॉडी ने क्या करना है, उसको कॉम्पनसेट किस तरह करना है? मैम हाइपर वेंटिलेट। नहीं नहीं वो तो ठीक है, एक मिनट, नहीं नहीं हाइपर वेंटिलेट करेगा, क्या करेगा पहले तो बताओ? एसिडोसिस है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी एसिडिक नेचर है, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा करेगा कम करेगा, कम करेगा, तो बेसिकली हाइपर वेंटिलेट करके उसको वॉश आउट करवाएगा। ठीक है, वॉश आउट कराएगा तो आपके पास रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। सो दिस कम इज हो द जाएगी। आंसर। ठीक है, हाँ जी, रेस्पिरेट रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एसिडोसिस इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, एसिडोसिस कॉज सीएनएस डिप्रेशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉम्पनसेटेड बाय दैट इज बाइकार्ब एब्जॉर्प्शन। अब वो, बाइकार्ब ऑप्शन। हाँ अब उसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दे दिया तो जी मैम, अब फिर बेसिकली बाइकार्बोनेट आएंगे। मतलब अब हाँ हमारी बॉडी में वो नहीं है ना बाइकार्बोनेट, नहीं तो उसके एब्जॉर्प्शन होगी अब। हाँ, तो अब मतलब वो कम नहीं करेगा बल्कि उसको ज्यादा करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करें। करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, चलो शाबाश। अच्छा जी, पहले डॉक्टर आयशा के ये थोड़े मुश्किल लगते थे, अब छा गई आप। फीवर इज मीडिएटेड बाय दैट इज हाँ, इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन 1। TNF। ठीक है, अच्छा जी, हेपरिन इज रिलीज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स।
हिस्टामीन और N2 नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। अच्छा जी, वो हिप्नो अच्छा मैम, फिर वो तो मॉर्फिन से भी है, फिर मैम वो हेलोथेन से भी है। हेलोथिन हिस्टामिन भी हो रिलीज। गया, चलो मॉर्फिन भी हो गया, मॉर्फिन। जी मैम। ठीक है, मास्ट सेल्स और वो डायजेपाम के बेसिक। साथ भी था कुछ मैम। एक तो मैम इंटरनेशनल न्यूरॉन्स के साथ है कि वो आता है डायजेपाम। और डायजेपाम का ना मेरे ख्याल में वो हिस्टामिन रिलीज भी है। नहीं, डायजीपाम का हिस्टामिन रिलीज है। मैं बस अच्छा, अभी आगे करती हूँ। कह रहे हो डॉक्टर आयशा? जी मैम। डायजीपाम के कौन से न्यूरॉन्स कह रहे हो? मैम ये ना इंटरनेशनल न्यूरॉन्स पे काम कर रहा होता है, और मैम ये ना ये जो डायजेपाम है ना, ये भी हिस्टामिन रिलीज कराता है। आया नहीं है, लेकिन बेसिकली ये आपके पास करा रहा होता है, वो क्या कहते हैं, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस करा रहा होता है, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। बाकी खैर होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। और चैट जीपीटी भी कह रहे कि नहीं है, ठीक है, चलो खैर। हिपोक्रेट में होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। जब मैं नई नहीं देती थी ना एमसीक्यू, तो ये बहुत आता था, मुझे आंसर नहीं आता था, क्योंकि मैंने एसकेज नहीं पढ़ी थी, ठीक है। गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप रिक्वायर्स व्हाट, दैट इज एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। इसके बाद है आपके पास राइट एस्टिग्नोसिस इज कॉज्ड बाय लेजन ऑफ विच एरिया ऑफ द ब्रेन, दैट इज लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, नो पेराइटल लोब। अब मैंने एक चीज बताई थी डॉक्टर आयशा, APPT था आपके पास, ठीक है। एस्टिग्नोसिस इज कॉज्ड बाय पेराइटल लोब। अगर राइट। पेराइटल तो टेम्पोरो फ्रंटल ऑक्सीपिटल, टेम्पोरो पेराइटल ऑक्सीपिटल लोब दिया होता है। अच्छा, दूसरा है प्रोस्पेगनोसिया, ठीक है। एस्टिग्नोसिस इज व्हाट? मैम और वो जो प्रोस्पेगनोसिया ऑब्जेक्ट की जो है ना वो नहीं होती। और प्रोस्पेगनोसिया क्या है? आइडेंटिफाई। वो मैम एक एक फेस का था मेरे ख्याल में। हाँ, फेस। अब देख लेना फेस कौन सा है और वो कौन सा। अच्छा, प्रोस्पेगनोसिया में पीटीटी से टेम्पोरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कौन सी? सुपीरियर टेम्पोरल, सुपीरियर इंफीरियर। इंफीरियर नहीं मैम। टेम्पोरल, सॉरी इंफीरियर था, सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल इंफीरियर था, मैम क्योंकि एस्टिरियोग्नोसिस ऑब्जेक्ट ही है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सो अब उसने कहा कि आपको उसने पेराइटल लोब नहीं दिया हुआ, तो अब आप पेराइटल लोब की जगह पे फ्रंटल तो आएगा नहीं, तो पेराइटल के करीब करीब क्या आपके पास इंटरनल कैप्सूल पड़ा है। चलो, गुड पोस्चर, दैट टाइप इज 2 आपके होते हैं लीनियर पास। डिपोजिट्स। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इन थायरोटॉक्सिकोसिस व्हाट मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैपेंस? तो आपके पास क्या है, मैम ग्लूकोन, ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर। ठीक हो गया। थायरोटॉक्सिकोसिस में ना आपके पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है। जी तो मैम। हाँ, प्रोटीन ब्रेक डाउन और ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, पेशेंट है आपके पास है डिस्फेजिया एंडोस्कोपी में, आपके पास मैस विद एन इंटेक्ट म्यूकोज है, एंडोस्कोपी पे डिस्फेजिया भी है उसको, ठीक है। मैम गिस्ट है ये, इसका अच्छा वो होता है, प्रोग्नोसिस है। CD117, हाँ गेस्ट हो गया, ठीक है आपके पास। इसके बाद है हाउसमेट है, वुमेन है, वर्क विद बेंड नीज है, और स्वेलिंग है, पेन है नी ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट, दैट इज प्री पेटेलर बर्सा। पुराना MCQ, 35 ईयर मेल है, हाइपरटेंशन है फर्स्ट टाइम एंड डाई हैज एडॉप्सी शोज रप्चर्ड एन्यूरिज्म, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ मीडिया, तो MBA, दैट इज मीडिया इज अपना बेरी एन्यूरिज्म। अभी तो बेरी एन्यूरिज्म भी दिया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि एट साइट ऑफ रप्चर, व्हाई ही डाइड इज डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म या aortic dissection, ठीक है, हमेशा याद रखना है। एब्सेंट ट्यूनिका टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, मीडिया इज बेरी एन्यूरिज्म। एब्सेंट ट्यूनिका कॉज ऑफ डेथ इज aortic dissection। एब्सेंट ट्यूनिका प्लस सिंड्रोम इज मार्फिन, ठीक है, फिब्रिलिन और साथ में क्रोमोसोम 15, ठीक है। रेड गिव्स केमिकल, नाउ ही कांट एंड वाइब्रेशन, तो दैट इज आपके पास पिसनियन कॉर्पसल्स, ठीक है। अब ना इधर एक इम्पॉर्टेंट है 54 MCQs में, हम आतिफ अफजल, यार आतिफ अफजल मैं अभी दिखा नहीं सकती, सॉरी। आतिफ अफजल ना, वो मैंने उसमें रिकॉर्डेड दिया हुआ है डॉक्टर आयशा, उसको एक दफा लाजमी सुन लेना। छोटे से ही पॉइंट्स हैं, 3 शायद वीडियोस हैं उस लेक्चर्स की। मैम किस नाम से है वो लेक्चर? आतिफ अफजल के नाम से ही है, ठीक है, उसको सुन नहीं, लो वो। आपका लेक्चर होगा ना। हाँ, आतिफ अफजल के नाम से ही रखा है मैंने। ठीक है, सीएनएस वाले पोर्शन में। नहीं नहीं नहीं, वो एक एक मेरी वो उसमें आतिफ अफजल ही बना हुआ है पोर्शन ही। अच्छा अच्छा। सही मैम। हाँ, वो जो एक सेगमेंट है ना, मैंने आतिफ अफजल के नाम से बनाया हुआ है। एक सेकंड मुझे देखने दो। हाँ, किधर गया है माय प्लेलिस्ट में। हाँ, आतिफ अफजल पॉइंट्स के नाम से रखा है, और 3 वीडियोस हैं, 2 2 4 5 घंटों की तकरीबन, ठीक, उसमें 6 मैम घंटे। क्या क्या कवर है?
डॉक्टर आयशा उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आतिफ अफजल की जो लास्ट में नहीं आती थी पहले वक्तों में, तो उसमें काफी कुछ है, देख लेना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ओके मैम। मतलब कंसाइज सा है। और एक वो मैं आपको एंड पे एमसीक्यूज कराऊंगी, एक मेरे पास ना वो है व्हाट्सएप मैसेज है किसी ग्रुप से था, तो उसमें बहुत अच्छा उसने सारा कराया हुआ है, वो सिर्फ सुनना है आपने और मैंने बोलना है एक दिन। लैंगहेन सेल आपके पास हो गया, ट्यूबरकुलोसिस और स्किन के ऊपर है, ठीक है। लेकिन इन पेराइटल लोब कॉजेज व्हाट, दैट इज एस्टियोग्नोसिस, ठीक है। तो ये मैंने सारा बता दिया। 32 ईयर है, फीवर है, ड्राई कॉफ है। अब देखो अगर हमने 1 से 4 रिलेट किए तो हमारे 4 एमसीक्यूज आसान हो गए। तो ये बेसिकली आसपास की चीजें पूछता है। 32 है, प्रेजेंटेड है, ड्राई कफ है, फीवर है, थ्रोट पेन है, हेडेक है, पल्पिटेशन है, हीट इंटॉलरेंस है 1 वीक से, ठीक है। फाइन ट्रेमर्स है, आउटस्ट्रेच हैंड पे। अच्छा, तो फीवर कॉफ वगैरह के साथ उसको ट्रेमर्स दें। पाम्स वर वार्म स्वेटी, थायराइड वाज डिफ्यूज्ड इन लार्ज सॉफ्ट नॉन टेंडर बट नो ब्रूई, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में एचबी है आपके पास 11.1, डब्ल्यूबीसी है 3500, पॉलीमॉर्फ्स देखो, न्यूट्रोफिल्स है 48, लिम्फोसाइट्स है 52, ठीक है। तो मतलब ये एक्यूट नहीं है कुछ, इट्स लाइक क्रॉनिक टाइप, सब मगर लोगों को, क्लिनिकल सा है। हाँ इट्स नॉट लाइक कि एक्यूट लिम्फोसाइटोसिस है कि 90s और 80s में, ठीक है। सीरम फ्री थ्री थ्री इज 8.7 एंड सीरम FT4 इज 205। इसके लिए आपको नॉर्मल टू एबनॉर्मल भी पता होना चाहिए, ठीक है। TSH है 0.4 IU, ठीक है। आप रेडियो ओपेक रेडियो आयोडीन अपटेक होना चाहिए, वॉज रिड्यूस्ड, ठीक है। इट सबसाइड्स विद इन 2 वीक्स कॉजेज, और सबसाइड भी हो रहा है। तो बेसिकली जो सबसाइड्स की हिस्ट्री है ना, ये आपके पास, और ये चलो फीवर भी कर लो, इसके बाद ये जो आपके पास ये वाली भी क्लिनिकल पिक्चर है। सो इट इज सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस। व्हाट इज रीडल थायरॉइडाइटिस, डॉक्टर आयशा? आर यू देयर? यस मैम। हाँ जी। मैम इसमें वो होती है फाइब्रोसिस ही। फाइब्रोसिस, बस एक लफ्ज में अगर डिफाइन करना हो तो रिडल इज लाइक फाइब्रोसिस, ठीक है। फाइब्रोसिस है तो मुझे बताओ नॉर्मल फंक्शनिंग होगी या नहीं होगी? नहीं मैम, इसमें ना मैम हाइपो में चला जाएगा ना, स्कारिंग जैसे वो लीवर की हो जाती है वैसे मैम इसमें हो जाती है, तो वो बिल्कुल हाइपो में वाली वो आएगी। बिल्कुल, पिक्चर आई। पिक्चर आई थैबलेट जी ठीक मैम। होगा, हार्ड बॉडी फिक्स नॉन टेंडर मैस है, ठीक है। कॉम्प्रेशन करेगा, डिस्पेजिया, हॉर्सनेस, डिस्निया, ठीक है। और हाइपोथायराइड होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लैंड की वजह से, और ऑफन बायलैटरली स्लो ऑनसेट होता है, और हाइपोथायराइड पिक्चर देगा। अल्ट्रासाउंड पे हाइपोइकोइक इरेगुलर इन्वेजन पैटर्न है, ठीक है। और इधर इसने कहा था रेडियो ओपेक वाज रिड्यूस, ठीक है। अच्छा, FNAC में आपके पास डेंस फाइब्रोसिस है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, नो मैलिग्नेंट सेल्स है। हिस्टोपैथोलॉजी में रिप्लेसेस फॉलिकल्स विद फाइब्रस टिश्यू इन्फ्लेमेटरी सेल्स। IgG4 लेवल्स हम करते हैं ना, गाम वो GMG और 312 का 4, तो 4 जो एंड वाला कॉम्प्लीमेंट है ना, वो आपके पास रेज्ड होगा, ठीक है। रिलेटेड सब टाइप इसमें होगा, ठीक है। और जी मैम। बस सेक्शन में आपके पास है एनाप्लास्टिक थायराइड, उसमें रैपिड ग्रोथ होगी, एल्डरली होगा, पेनफुल होगा। थायराइड लिम्फोमा सब एक्यूट, ये वाला जो अभी उसने MCQ दिया हुआ है, और हाशिमोटो, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को, टिमोक्सिफिन, ठीक है, रिलॉक्सिफिन की बहन, दैट इज एंटीफाइब्रोटिक प्रॉपर्टीज रखता है ये टिमोक्सिफिन। टी से थायराइड, टी से टिमोक्सिफिन। लीवोथायरोक्सिन दोगे इफ हाइपोथायराइड। सर्जरी करोगे ओनली इफ कॉम्प्रेसिव सिम्टम्स आर स्वेयर, अवॉइड एग्रेसिव रिसेक्शन ड्यू टू फाइब्रोसिस, ठीक है। तो रिडल्स का आपके पास एक वो है, रिडल्स इज रॉक हार्ड फिक्स थायराइड इन्वेसिव फाइब्रोसिस एंड मिमिक्स मैलिग्नेंसी। चलो, इसके बाद डॉक्टर ईशा आ गया हमारे पास। पेशेंट है RTA, he does not know recent events but remember his school, that is हिप्पोकैम्पल। hippocampus, ठीक है। रिगार्डिंग ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, तो हमेशा याद रखना है इसमें ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस ऑप्टिक करता नर्व है। कंप्रेस करते हैं। हाँ जी, और बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट को वो कहता है कि करना है। प्रेग्नेंट लेडी है, रेज्ड AFP है, बीटा HCG इज अवेटेड, तो दैट इज NN की फैली, ठीक है। एनसेफेली। हाँ जी, या फिर आपके पास न्यूरल ट्यूब डाउन्स में कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जी मैम। कैंसर मोस्ट प्रेवलेंट इन मेल ऑफ कराची इज, दैट इज ऑरल, ठीक है। विच ऑफ मैम फॉलोइंग ओरल। डेफिशिएंसी वैसे आफ्टर लंग। पेंक्रियाटाइटिस, दैट इज विटामिन D, और A के साथ देता है लेकिन D को करना है, हालांकि फैट सॉल्युबल है। डेक D
AKE, ठीक है। पैंक्रेटाइटिस में आपके पास लाइपेजेस वगैरह का डिफेक्ट होता है, लाइपेजेस इसके लिए ये लिपिड सॉल्युबल है तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो नहीं होगा तो इनकी कमी हो जाएगी। 70 ईयर ओल्ड फीमेल है, पुअर वुंड हीलिंग है, ठीक है। एक तो एज रिलेटेड है, वुंड हीलिंग नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली उनकी यहाँ कैपिलरी का मैं डिफेक्ट वो होगा। प्रो कोलेजन और कोलेजन वगैरह नहीं बन रहे, तो इस वजह से विटामिन सी डेफिशिएंसी। लेकिन हाँ ठीक है, डाइट की है ना, ठीक है, ओके। आगे इन और वेजिटेबल्स की बात कर रहा है, सही है। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो एचबी लेवल वैसे भी एचबी कम होता है, ठीक है। और आयरन में फेरेटिन और टीआईबीसी के साथ आएगा, सो डिक्रीज सीरम फेरेटिन। अच्छा, मदर है और 12 ईयर चाइल्ड है विद और डेफिनेटिव प्रोग्नोसिस फेरेटिन होता है, ठीक है, विद प्रोग्रेसिव डिजीनेस। और फेरेटिन ज्यादा होता है कम होता है डॉक्टर आयशा? मैम फेरेटिन ज्यादा होता है, डॉक्टर आयशा? पीआईबीसी ज्यादा होता है और ये कम होता है। सही हो गया। अच्छा, और डेफिनेटिव फेरेटिन आपके पास, मदर है 12 ईयर चाइल्ड है, उसके पास प्रोग्रेसिव डिजीनेस है, फटीग है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, देखो 12 साल का उसका बच्चा है, ठीक है, उसको फटीग हो रहा है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, तो दिस इज आईडीए, ठीक है। पेशेंट है प्रेगनेंसी को बेसिकली वो को रिलेट कर रहा है। एनीमिया हाइपर मतलब कि उसने जन्म दिया और उसके अंदर ब्लड कम हो गया, ठीक है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, तो ये आपके पास है B12, ठीक है। यार एक सेकंड ठहरो, इसमें मैम जो है ना, एक हमने ये बात करनी है कि जैसे ये फोलिक एसिड आएगा और विटामिन बी 12, मैम अगर हमें वो न्यूरो के सीएनएस इफेक्ट्स का कोई अगर हम मेंशन करेगा तो हम बी 12 पे जाएंगे, वरना फिर हमारा ए ही जाएगा। असल इसमें मोस्ट कॉमन फोलेट है ना, B12 के लेवल्स एज सच नहीं देखेगी, यहाँ तो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें या वैसे, ठीक है, जो लेकिन ज्यादातर फोलेट डेफिशिएंट होते हैं, तो मे बी इसलिए। और न्यूरोलॉजिकल बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है। अच्छा, रिगार्डिंग माइटोसिस फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है, अकर्स एट इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है। और एक होते हैं लिबाइल सोमैटिक और एक होते हैं कौन से सेल थे वो यार? क्वेश्चन वाले स्टेबल वाले। हाँ, स्टेबल परमानेंट, ठीक है। मेंटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस में आपके पास सेम रहता है, ठीक है। बोथ डॉटर सेल हैज, हाँ ये भी ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स बाय माइटोसिस नहीं, उसमें आपके पास वो मियोसिस फिर होता मैम मेयोसिस होती है। है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, मिडिल एज वुमेन है, एक सेकेंड, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय मियोसिस, लेकिन मियोसिस 1 या 2 2 लगता है। स्पर्मेटोगोनिया, हाँ स्पर्मेटोगोनिया A B और फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेयोजेनेसिस होती है जिसमें आपके पास स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ जाता है जो कि मैच्योर होते हैं। अच्छा एक सेकेंड, मियोसिस 1 2 एंड रिजल्ट इन मेल। Before meiosis 1, one diploid primary spermatocyte. End of meiosis 1, two haploid secondary spermatocytes. ठीक है, जैसे फीमेल के अंदर है। क्रोमोसोम कंटेंट ईच हैज 23, जो कि बेसिकली स्पर्मेटेड हाफ वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड मियोसिस में वो कहते हैं बिफोर मियोसिस 2 स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो कि आपके पास सेकेंडरी वाले हैं। एंड ऑफ मियोसिस 2 में 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। एंड ऑफ मियोसिस 2, अभी स्पर्मियोजेनेसिस इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू मियोसिस 2, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 2 स्पर्मेटिड्स पे दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस पे खत्म हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस इज सेपरेट थिंग, ठीक है। Each spermatid undergoes spermiogenesis become a mature spermatozoa. Okay, चलो आगे आपके पास मिडिल एज women है, आपके पास विद सेकेंड विद इंक्रीज टीएसएच है, नॉर्मल T3 T4 है, ओवरवेट है, तो हाइपो। दैट इज हाइपो। तो मियोसिस 2 देगा आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, मियोसिस सॉरी मियोसिस 1, मियोसिस 2 आपको देगा 4 टिड्स, ठीक है, दैट आर टिडे हेप्लॉइड, ठीक है। और फिर ये आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस के जरिए देगा स्पर्मेटोजोआ जो कि मैच्योर है, ठीक है। अच्छा चलो आगे है आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर पास थ्रू फोरामेन स्पाइनोजम, दैट इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो स्पाइनोजम का निमोनिक है आपके पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फोरामेन ओवेल इज एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन चलो ये मेन लिखे हैं। स्पाइनोजम है एमएम में है, ठीक है आपके पास। और ये किसकी ब्रांच है, टेम्पोरल आर्टरी की, मैक्सिलरी की नहीं थी। सॉरी मैक्सिलरी की, कौन सी एमएम है? एंटीरियर डिवीजन है ये।
एंटीरियर, माशाल्लाह कहते थे ना मैम इसको हम। हाँ बिल्कुल। सुप्रा ऑर्बिटल, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, मैं उस दिन देख रही थी, हम लोग जो ये पीआरपी शीआरपी करते हैं उसमें सुप्रा ऑर्बिटल, सुपीरियर ऑर्बिटल जो उनसे है ना, उन्होंने ब्लॉक देते हैं वो, ठीक है। ये सुप्रा ट्रॉक्लियर होता है, एक सुप्रा ऑर्बिटल होता है। ये ट्रॉक्लियर ना आपके पास, ये जहाँ पे आपकी आईब्रो की आई लैशेस, आई, हाँ आईब्रोज का ये पॉइंट स्टार्ट होता है ना, लेट्स सपोज ये आई है, ये लैश है, ठीक है। तो यहाँ से ये नोज वाली साइड से यहाँ ट्रॉक्लियर है, और यहाँ पे ग्रूव फील होता है आपको। इस ग्रूव को होल्ड करके ना, वो यहाँ पे एट राइट एंगल ये लगाते हैं, और वो स्कैल्प का एरिया ना आपका वो हो जाता है। यार डेंटल बड़े अच्छे हैं, इन्हें एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं पड़ती है एनेस्थेटिस्ट की। हम लोग निकम्मे हैं, हमें हर काम के लिए एनेस्थेटिस्ट चाहिए। चलो खैर, फोरामेन रोटेंडम में आपके पास है मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। फोरामेन वो ओब्लिक में मैम उड़ा के बैठे होते हैं वो इंफीरियर एल्वियुलर नर्व में, जब हो भी हो जाए ना सीधा उसमें रेस्ट में लेके बैठे होते हैं। लेकिन ठीक है, टेक्निक हर जगह है उनका डॉक्टर मैम, इशा, क्योंकि उनका एरिया कम है मैम। उनका एरिया कम है, मतलब ओरल कैविटी है ज्यादा से ज्यादा तो। एरिया तो कम है, मगर इतने ठोकते हैं पैसे उन्होंने, ये अपने ये इम्प्लांट्स डालने होते हैं, ये इन्होंने ये दांत बनाने होते हैं, जो भी है ना मैम इम्प्लांट पाकिस्तान है, बस, हर बंदा तो इम्प्लांट नहीं करवाता 1.5 लाख रुपए का। बस करो डॉक्टर लेकिन इशा, ये ये है बोला कि जो मैम ये जो रूट कनाल वगैरह हैं और ये फिलिंग वगैरह है, इन्हीं पे वो पैसे पूरे कर लेते हैं मैडम। मैं तो यार, आधी मरीज तो मैं खुद हूँ। प्रेशर छोड़ो, डेंटल केरीज का ही आजकल निकाल दो, ठीक है। वो इतना, ठीक है, थोड़ा सा दांत इरप्ट कर जाए या टूट जाए, उसको अगर वो बनाते हैं वो इतना लेते हैं, ठीक है। ये तो वो बहुत ज्यादा लेते हैं, हमें तो इतना प्रोसीजर नहीं आते। मैं एक डेंटिस्ट के पास गई अबू को लेकर ना, तो ऑब्वियसली उन्होंने, वैसे उन्होंने चेकअप फीस नहीं रखी होती, कोई कोई रखता है 500, ज्यादा नहीं, कंसल्टेशन। अच्छा, फिर उसके बाद वो प्रोसीजर्स डायरेक्ट ठोकते हैं, डायरेक्ट। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो खैर, मगर मैं कहती हूँ हमें तो ये बच्चे पैदा करवाते और ये सारी चीजें करते जलालते हो जाती हैं, बंदा डेंटिस्ट बने सुकून से रहे। मेरे पास ना गुजरावाला है ना, तो ऑब्वियसली एक हमारे पास डेंटिस्ट हैं, वो हमारे प्रोफेसर के भी आगे से वो थे ना, फ्रेंड थे, डेंटल डॉक्टर जो उनसे थे हमारे उधर, डॉक्टर खुर्शीद उनके, तो वो उनके थे ना, डेंटिस्ट के थे, अपने एचओडी थे, एचओडी भी थे और मतलब डीन भी थे उनके। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो मुझसे ऐसे बात शुरू हुई, उन्होंने बताया, कहते हैं मेरे बेटे ने एमबीबीएस छोड़ के तो डेंटिस्ट बन गया, मेरी बहू भी आगे डेंटिस्ट है। मैं कहा शाबाश, लगे रहो, छापते रहो। जगलर फोरामेन 9, 10, 11 accessory part and sigmoid sinus, ठीक है। Hypoglossal canal, तो that is cranial nerve 12, foramen magnum, brainstem and spinal cord, part of cranial nerve 11। Pancreatic में CA 19-9, 19 आपके पास किसमें है, CA ब्रेस्ट, ठीक है, CA और साथ में फैप कौन कोलोनिक, ठीक है, AFP, HCC, स्टिचिंग। कि हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें अगर क्रेनियल की बात करो तो ये एनएन की फैली, और कॉर्डल की बात करो स्पाइना बाइफिडा और कल्टा को निकाल कर बाकी सारे मैंने इनको सील माइलो सील वगैरह, और ये ओवेरियन है, ठीक है। टेनियर है आपके पास और इधर सी बरका 1 बरका 2, ठीक है, ये दोनों आएंगे। बरका 1 ब्रेस्ट के लिए, 2 फिर पेंक्रियास के लिए भी हो सकता है। अच्छा, 10 ईयर ओल्ड है, लंप है फोर हेड पे। अब देखो फोर हेड पे सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज किया, शोज एनास्टोमोसिस वेसल्स है, तो दैट इज हेमेंजियोमा, ठीक है। अगर वो फैट होता तो लाइपोमा होता, सार्कोमा वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती, ठीक है, फाइब्रोमा फाइब्रस कुछ होता। ईआर में आया FEV1 FVC रेशो कम है, तो दैट इज आपके पास ये एक पुराना एमसीक्यू है। What will be resultant increase in ratio after treatment with bronchodilator? That is 12%। उस दिन भी हमने किया था, एक 12%, एक वो 200 का था कुछ। पेशेंट है डायग्नोस्ड विद डीएमए वाज प्रिस्क्राइब्ड ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, BSR 30 है। तो कौन सा सबसे ज्यादा, ग्लिमिप्राइड और ग्लिमिक्लामाइड वगैरह, ठीक है। पेशेंट है आपके पास फीवर है, नेगेटिव फॉर मलेरिया, क्योंकि ये यू टाइप का है, ये इतना कम नहीं करता, बट ये ब्लॉटिंग और मेटेलिक टेस्ट और वो चीजें और ओबेसिटी और उसमें, ठीक है। अच्छा, विच इज नेगेटिव फॉर मलेरिया, ही हैज ल्यूकोपीनिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेटिकिया, फैक्टर विच मेक कैंडिडेट फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इज दैट इज, अभी बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ये अगले दिन भी हमने किया था। पैनसाइटोपिनिया हो गया उसको, और मलेरिया नहीं है, तो आप क्या सोचोगे। तो मैम ये उसमें है पेंडिक, ना, एपिटेक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये वो है शिफ्टिंग डलनेटिंग की, हाँ मतलब डेंगू, परफोरेशन हुई पड़ी है। हाँ रैशन एब्डोमेन टाइफाइड परफोरेशन के साथ भी अगर हो, तो उसमें तो आपके पास वो ज्यादा हुआ होता है, TLC CLC, ठीक है।
अच्छा चलो, इसके बाद आपके पास मैम उसमें जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन के साइन देता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन के कुछ इस तरह करके वो देता है। और जो है वो स्पोर्ट्स की बात, ये जो रैश वाली है ये कम कम ही करता है मोस्टली, जो है वो कॉन्स्टिपेशन फीवर के साथ वो तो अच्छा, देगा। अगर हम सेल लाइंस पे जाए ना, तो उसमें बेसिकली आपके पास इन्फेक्शन होने के बाद फिर परफोरेट और फिर सेप्सिस और वो एस्पिरिन एट लो डोज इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दैट इज आपके पास थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोग्लिन 2। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, स्प्लीन में स्प्लीनिक साइनोसाइड्स होते हैं, ठीक है, और ये आपके पास लिम्फ नोड में क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ए फ्रंट और ई फ्रंट्स वगैरह। पेशेंट है राइट अपर एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, ब्रेडिकार्डिया, रैश है, तो दिस इज अपना टाइफॉइड, ठीक है। फ्रैक्चर है आपके पास, तो ये होगा आपके पास फैट एम्बोलस, ठीक है। इसके बाद और अगर वो नहीं दिया तो मैम ये नॉन यूनियन और एवेस्कुलर नेक्रोसिस ये उसके साथ था। अच्छा, ओके ओके, मैं सोच रही हूँ शायद वो दिया। अच्छा, फीमर का दिया हुआ है ना, तो FHARM फीमर हेड का अगर आता है तो यूनियन दैट और इज, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एक मिनट डॉक्टर शाह मुझे जरा याद करने दो। एडल्ट्स में रेटिनाक्युलर आर्टरीज ग्रेटर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स, अगर वो पूछता है कॉम्प्लिकेशन तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस है और उसमें मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आएगी, ठीक है। और अच्छा, अगर फर्स्ट बच्चों में है तो ऑब्चुलेटेड आर्टरी है सप्लाई। शाबाश। फर्स्ट साइन ऑफ इरिवर्सिबल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन बैंड एंड मैम कैल्शियम साइटोप्लाज्म। इनफ्लक्स और बैंड, अच्छा मुझे लगा ये कैल्शियम इनफ्लक्स लिखा हुआ है। नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हाथ बैंड में। इन द साइटोप्लाज्म। हाँ। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग रन नर्व रन इंफीरियरली अलोंग विद एंटीरियर टिबियल आर्टरी, तो एंटीरियर आगे ये कंपार्टमेंट में मैम आ। फिबुलर नेक पे है ना, तो डीप पेरोनियल नर्व है और इंटीरियर टिपियल आर्टरी होती है, ये फिबुलर नेक पे जो होती है। हाँ, अभी होता ही है कि कॉमन पेरोनियल नर्व दो में डिवाइड करता है, एक होता है डीप, एक होता है सुपरफिशियल। डीप जोन से आपके पास मोटर कर रहा होता है और सुपरफिशियल सेंसरी कर रहा होता है, ठीक है। और ये लैटरल कंपार्टमेंट में जा रहा होता है और ये इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ रहा होता है, ये डीप वाली। डीप के साथ जो आगे आर्टरी आ रही होती है दैट इज एंटीरियर टीबियल आर्टरी, और यहाँ से पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी आ रही होती है। ऊपर कौन सी आती है आपके पास, दैट इज फेमरल पॉप्लिटियल, ये वो पॉप्लिटियल आगे डिवाइड करेगी, ठीक है। तो पोस्टीरियरली जो आपके पास नर्व है दैट इज आपके पास टीबियल, तो टीबियल के साथ पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी और डीप के साथ एंटीरियर टीबियल आर्टरी, ठीक है। लेब्रिंथ आर्टरी इज ब्रांच ऑफ दैट इज आइका। अब देखो लेब्रिंथ, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है, ये ईयर के अंदर, इंटरनल ईयर के अंदर, तो दिस इज आइका। तो अभी हमने जब किया था पीछे तो आपके पास इनकॉन्टिनेंस के साथ ये किया था, और हेयरिंग के साथ वैसे इतना नहीं किया था, मगर चलो ये लो, हेयरिंग इसके साथ ये, और वेस्टिबुलर जो सी हैं वेस्टिबुलर ब्रांचेस, वो आपके पास उसके साथ है MCA के साथ, ठीक है। लेब्रिंथ इसके साथ है, और लेंटिफॉर्म और दूसरी जो सी हैं वेस्टिबुलर वाली वो आपके पास MCA के साथ है। लॉस ऑफ पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ बैक अकर्ड इन इन्फेंट, ठीक है, तो बेसिकली बच्चा ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, यूं। तो दिस इज लॉर्डोस, पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ बैक अकर्ड इन। अच्छा, इन्फेंट, इन्फेंट का ना C शेप होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जी और मैम। adult, हाँ, एडल्ट में कैसे होता है। मैम अडल्ट में इस तरह होता है, वो उसकी जो नीचे वाली होती है वो होती है इन्वर्टेड होती है। हाँ जी, ठीक है, ऊपर वाली बाहर, ठीक है। चलो आगे, तो मुझे बताओ आपके पास एहलर टेलर में क्या फीचर होता है, काइफोस्कोलियोसिस, ठीक है। काइफोस्कोलियोसिस। हाँ जी, टेक्निक यूज टू, उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट भी देख लेना, अभी इसका कुछ था क्या, ये ऑटोसोमल रिसेसिव था शायद। डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटी एंड माइक्रो डिलीशन इन क्रोमोसोम, तो कौन सा करेगा, दैट इज फिश। और वो कहते हैं बार बार करने से भी अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या कराओगे, फिर आप क्या कराओगे, सिरोलॉजी, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज न्यूक्लियस ऑफ अपर मेडुला, तो उपला, उपला, अपर मेडुला, ओके मैम ओके। ये वो नहीं था, ये और था। हाँ, ये पॉन्स के थे, ठीक है। अपर मेडुला में कौन सा न्यूक्लियस है, अब इसके लिए न्यूक्लियस आने चाहिए भाई। मैम इसमें ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। अपर मेडुला। और मैम हम्म। एक और था जो कॉमन था सब में, एक न्यूक्लियस एम्बिगुअस हो गया, हाइपोग्लोसल, ये स्पाइनल ट्राइजेमिनल मैम तीनों में आता था, और डोर्सल मोटर न्यूक्लियस भी तीनों में आता है। ये मुझे लगता है ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में क्यों नहीं है।
अपर मेडुला में वेस्टिबुलर, एक तो नर्व्स तो मुझे बताओ कौन कौन सी होती हैं। मेडुला लास्ट वाले ना, 9 जी 10 मैम, और 9, 10, ठीक है। 11, 12 और हाँ। 11। जी मैम। किसके साथ गए थे? किधर गए थे? किसके साथ गए थे? आजकल बड़े अच्छे हो गए, अकेले अकेले जाते। अच्छा जी, चलो। अपर मेडुला, मिडिल मेडुला, लोअर मेडुला, ठीक है। अपर में, अपर मैन इज वेरी वाइस, वॉइस, ठीक है। वेस्टिबुलर, ओलिवरी इंफीरियर और स्पाइनल ट्राइजेमिनल, ठीक है। अच्छा, वॉइस, एस स्पाइनल ट्राइजेमिनल वॉइस्ड। अच्छा, मिडल मेडुला में आपके पास आ गया न्यूक्लियस एम्बिगुअस और हाइपोग्लॉसल। ये अब देखो, इसको आराम से याद कर लो। एम्बिगुअस में 9 10 11 है वैसे ही, ठीक है, तो वो तो आएगा ही आएगा। हाइपोग्लॉसल ये टांग वाला, ठीक है। हाँ सॉरी, हाइपोग्लॉसल किधर चली गई है, ये लो। हाइपोग्लॉसल का 10 से आ गया आपके पास वेगस, डॉर्सल वेगस। 11 कौन सा था? ट्राइजेमिनल भी है इधर यार। चलो है, डॉक्टर आयशा, ये याद कर लेना जिस टाइम भी याद करना है। स्पाइनल ट्राइजेमिनल, मेरे पास इसका कोई निमोनिक नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस, लेट मी चेक, अगर कुछ हो सकता है तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इस पर चीजें छोड़ी नहीं जाती एक्चुअली। न्यूक्लियाई इन मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, अपर लोअर लेवल, निमोनिक्स।